कितने रुपए की आती है असली पश्मीना शॉल? पश्मीना शॉल को बहुत फेमस और महंगी शॉल माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असली पश्मीना शॉल कितने रुपए की आती है? असली पश्मीना शॉल की कीमत इसकी गुणवत्ता, बुनाई, कढ़ाई और डिजाइन के आधार पर अलग अलग हो सकती है। आमतौर पर एक साधारण पश्मीना शॉल की कीमत लगभग 25,000 रुपए से शुरू होती है। ये वाली शॉल बिना कढ़ाई वाली पश्मीना शॉल होती है। अगर इस शॉल में सोजनी या जामावर जैसी कढ़ाई हो तो इसकी कीमत 1 लाख रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा कानी शॉल की कीमत 1.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा हो सकती है। असली पश्मीना की इतनी कीमत का कारण इसकी हल्की बुनावट और बुनने में लगने वाला समय होता है। असली पश्मीना शॉल को कश्मीर और लद्दाख में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के बकरों के ऊन से बनाई जाती है। ताजमहल में इसलिए किया जाता है अंधेरा, रात में नहीं जलाई जाती लाइट। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल भारत का ताजमहल अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। ताजमहल से जुड़ी रहस्यमय बातें प्रचलित हैं, लेकिन आज हम आपको इससे जुड़ा एक फैक्ट बताने जा रहे हैं। पर्यटकों के लिए ताजमहल सुबह 6 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुला रहता है और फिर वहां प्रवेश पर प्रतिबंध है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रात के समय ताजमहल में अंधेरा रखा जाता है और लाइटें नहीं जलाई जाती? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ताजमहल में लाइटें न जलाने के पीछे एक बड़ा कारण कीट पतंगे हैं। लाइट से रोशनी की तरफ आकर्षित होने वाले कीड़े ताजमहल में आ जाते हैं, जो वहाँ अपना मलमूत्र छोड़ देते हैं। कीट पतंगों की गंदगी से ताजमहल की छवि धूमिल हो सकती है और दाग के निशान टाइल्स को खराब कर सकते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के मुताबिक इन कीड़ों से ताजमहल को नुकसान पहुंचता है और संगमरमर पर निशान रह जाते हैं। इसी वजह से साल 1997 के बाद से ताजमहल पर लाइटिंग बंद कर दी गई है। शरीफा खाने से क्या होता है? इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, फाइबर, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि कई अन्य पोषक तत्व भी होते हैं, जो शरीर के लिए बेहद लाभदायक माने जाते हैं। आइए जाने इसे खाने से क्या होता है। शरीफे में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसे खाने से पाचन संबंधित समस्याएं जैसे गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, कब्ज आदि से राहत मिलती है। शरीफे में पोटेशियम होता है, जो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसके सेवन से दिल भी सेहतमंद रहता है। शरीफे में कैल्शियम, मैग्नीशियम होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मददगार है। इसमें मौजूद पोषक तत्व जोड़ों की सूजन को दूर करते हैं और गठिया रोग में काफी राहत भी देते हैं। आमतौर पर सर्दियों में होने वाले हड्डियों के दर्द से भी छुटकारा मिलता है। शरीफे में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में सहायक होते हैं। इसके सेवन से वायरल बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। शरीफा विटामिन ए से भरपूर होता है, इसलिए इसका सेवन आंखों के लिए बेहद लाभकारी है। शरीफे में कैलोरी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिस कारण इसके सेवन से तुरंत एनर्जी मिलती है। शरीफे में मौजूद गुण आयरन की कमी को भी पूरा करता है। ये दिमाग के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभदायक है। विटामिन डी के लिए सर्दी के मौसम में रोज खाएं इस चीज से बने लड्डू। हड्डियों की हेल्थ से लेकर इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में विटामिन डी का रोल अहम रहता है। इसकी कमी से जोड़ों में दर्द होने लगता है, इसलिए कुछ चीजों के जरिए इसकी शरीर में पूर्ति की जा सकती है। धूप को विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है। सर्दियों में भारतीय लोग देसी घी से लड्डू जरूर बनाते हैं। कहीं बेसन तो कहीं गेहूं के बारीक दलिये से इन्हें ड्राई फ्रूट संग तैयार किया जाता है। कहते हैं कि रोज एक लड्डू खाने से शरीर को 2 गुने फायदे और ताकत मिलती है। देसी घी के अलावा इनमें गेहूं, ड्राई फ्रूट्स और कई हेल्थी चीजें शामिल की जाती हैं, इसलिए सर्दी के ये लड्डू सेहत के लिए वरदान से कम नहीं है। इसके तत्व हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। सर्दियों के दौरान वायरल या खांसी जुकाम बच्चों को ज्यादा होता है, इससे बचने के लिए ये लड्डू रामबाण उपाय है। गोंद, देसी घी, दलिया और ड्राई फ्रूट से बने इन लड्डुओं में फाइबर भी काफी होता है। इन्हें खाकर कब्ज की शिकायत को दूर किया जा सकता है। रोजाना खाली पेट 1 या 2 लड्डू खाना बेस्ट रहता है। जो महिलाएं बच्चों को स्तनपान कराती हैं, उन्हें घी से बने इन देसी लड्डू को जरूर खाना चाहिए। इससे दूध पिलाने वाली माँ की इम्यूनिटी मजबूत होती है और हड्डियां भी मजबूत बनी रहती हैं। सिंघाड़े उबालकर खाने के 7 फायदे। भोपाल की सड़कों पर ठंड आने से पहले ही उबले हुए सिंघाड़े बाजारों में आ जाते हैं। वहाँ सड़कों के किनारे तेज धार कटर से काटकर उबले हुए सिंघाड़ों को बेचा जाता है। आज यहाँ जानिए आखिर उबले हुए सिंघाड़े कैसे आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। सिंघाड़े में खूब फाइबर होता है, जो पाचन को बेहतर बनाता है, कब्ज की समस्या को दूर करता है और पेट को स्वस्थ रखता है। सिंघाड़ों में कम कैलोरी होती है और फाइबर ज्यादा, जिससे ये आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता। सिंघाड़े में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह थकान और कमजोरी को दूर करने में मदद करता है। सिंघाड़े में मौजूद पोटेशियम हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। सिंघाड़ा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह मुहासों को दूर करने में मदद कर सकता है। सिंघाड़े में आयोडीन और मैंगनीज पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जो थायराइड की समस्या में लाभदायक होते हैं। शकरकंद खाने से क्या होता है? आज से ही खाएं। शकरकंद एक जड़ वाली सब्जी है। इसका स्वाद मीठा और स्टार्च युक्त होता है। शकरकंद में फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी और B6
के साथ मिनरल्स, पोटेशियम समेत कई गुण पाए जाते हैं। शकरकंद को उबालकर, भूनकर, चाट, सलाद और सूप के रूप में डाइट में शामिल कर सकते हैं। शकरकंद में विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट का संयोजन प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। शकरकंद में विटामिन सी और विटामिन ई का उच्च स्तर कोलेजन उत्पादन में योगदान देता है, जिससे स्किन को हेल्दी रख सकते हैं। शकरकंद के रोजाना सेवन से वजन को कम करने में मदद मिल सकती है। शकरकंद में विटामिन ए पाया जाता है, जो आंखों को हेल्दी बनाए रखने में मदद कर सकता है। चाय की टपरी से किन किन देशों की सैर कर चुका डोली चाय वाला। डोली चाय वाला का असली नाम सुनील पाटिल है। उनका जन्म 1998 में हुआ था। उन्होंने अपनी चाय बनाने के अनोखे अंदाज से लोगों के दिलों में जगह बना ली। इंस्टाग्राम पर उनके 30 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इनका डॉली की टपरी नागपुर यूट्यूब चैनल है, जिसके 14.5 लाख सब्सक्राइबर हैं। इनका डॉली की टपरी नागपुर यूट्यूब चैनल है, जिसके 14.5 लाख सब्सक्राइबर हैं। 7 रुपए प्रति कप से वह रोजाना 350 से 500 कप चाय बेचते हैं। डोली चाय वाला ने विदेश यात्रा भी की है। वह मालदीव, दुबई, श्रीलंका, नेपाल और कतर की सैर कर चुके हैं। डोली चाय वाला को पहचान तब मिली जब उनकी मुलाकात बिल गेट्स से हुई। वास्तु के अनुसार लौंग सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। साथ ही लौंग वित्तीय समृद्धि को भी चुम्बक की तरह खींचता है। लौंग को पर्स में रखने के कई लाभ बताए गए हैं। मांगलिक कार्यों में भी लौंग का उपयोग होता है, इसलिए धार्मिक मान्यता के अनुसार भी इसे शुभ माना जाता है। माना जाता है कि पर्स में लौंग रखने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। पर्स में 2 लौंग रखने से फिजूल खर्ची पर रोक लगती है। 2 लौंग पर्स में रखने से बुरी नजर से भी बचाव होता है। सफेद कपड़े से चाय का दाग कैसे हटाएं? चाय पीते हुए कई बार ये कपड़ों पर गिर जाती है और फिर पीला निशान पड़ जाता है। ये दाग जल्दी जाते भी नहीं। चाय के दाग ऐसे होते हैं जो कपड़ों से जल्दी जाते भी नहीं है और फिर सफेद कपड़ों को हटाना पड़ता है। अगर आपके सफेद कपड़े पर भी चाय के दाग लग गए हैं तो इन्हें हटाने का घरेलू तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले कपड़ों को पानी में भिगो लें, नींबू का रस निकाल लें और दाग वाली जगह पर लगा दें। कुछ देर के लिए कपड़ों को रस लगाकर छोड़ दें। फिर कपड़े वाले साबुन या पाउडर से कपड़े को धो लें, बस दाग साफ हो जाएगा। सफेद सिरके से भी आप चाय के दाग हटा सकते हैं। इसके लिए सफेद सिरका पानी में बराबर मात्रा में मिलाकर घोल बना लें। इसे दाग पर लगाकर हल्के हाथों से रगड़ें। 15 से 20 मिनट बाद सादे पानी से कपड़ों को धो लें, इससे दाग छूट जाएगा। बेकिंग सोडे की मदद से भी आप चाय के दाग से छुटकारा पा सकते हैं। कपड़े को गर्म पानी में कुछ देर भिगो कर रख दें, फिर बेकिंग सोडा लगाकर 1 घंटा छोड़ दें। इसके बाद साधारण पानी से धो लें। किसकी आवाज से घबराता है हाथी? नाम सुनते ही 440 वोल्ट का झटका लगेगा। हाथी जंगल के उन चुनिंदा जानवरों में शामिल है जो शेर से भी नहीं डरता है। शेर गलती से भी हाथियों के सामने पड़ जाए तो तुरंत खुद रास्ता बदल लेता है। मगर दूसरे जानवरों की तरह हाथियों की भी कुछ न कुछ कमजोरी मानी गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाथियों की कमजोरी क्या है? ये किससे डरते हैं? यानी विशाल आकार वाले ये हाथी किसकी आवाज सुनकर ही घबरा जाते हैं? यकीनन आपको इस सवाल का जवाब जानकर 440 वोल्ट का झटका लगेगा। शोध में माना गया है कि हाथी सबसे ज्यादा मधुमक्खियों से घबराते हैं। BBC अर्थ की रिपोर्ट में बताया गया कि कीनिया के जंगलों में ऐसा नजारा देखा गया। यहाँ हाथी जब आराम फरमा रहे थे तब अफ्रीकी मधुमक्खियों की आवाज सुनाई दी। हाथियों को जब मधुमक्खियों की आवाज सुनाई दी तब वो भागने लगे थे। फिट रहने के लिए रोज चढ़े इतनी सीढ़ियाँ। अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो फिर आपको हर दिन कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी चाहिए, इस स्टोरी में बताते हैं। एक दिन में 10 से 12 मंजिल यानी 150 से 200 सीढ़ियाँ चढ़ना चाहिए। हालांकि यह आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। इससे आपका वेट लॉस तेजी से होगा। यह आपके फैट को बर्न करती है। इससे आपकी हार्ट हेल्थ भी अच्छी बनी रहती है। हार्ट की पंपिंग भी इससे अच्छी हो सकती है। इस एक्सरसाइज से आप तनाव से भी दूर रहते हैं। यह आपकी पाचन क्रिया को भी मजबूत करता है। ऑडियंस को चाहिए सरदार। छीन गई अर्चना की कुर्सी, बैठ गए सिद्धू, देखते रहे कपिल। नवजोत सिंह सिद्धू की आखिरकार सालों बाद कपिल शर्मा शो में वापसी हो चुकी है। वो जज की कुर्सी पर बैठे शेरो शायरी करते दिखे। उनका पहले जैसा मस्तमौला अंदाज देख फैंस क्रेजी हो गए। नवजोत सिंह सिद्धू ने कह भी दिया, न मोटरसाइकिल चाहिए न कार चाहिए, अबे ऑडियंस सारी कह रही है अब सरदार चाहिए, असली सरदार। सिद्धू को जज की कुर्सी पर बैठे पुराने अंदाज में शेर कहते देख कपिल भी हैरानी से देखते रह गए और ताली बजाए बिना रह नहीं पाए। लेकिन क्या इसका मतलब है कि अर्चना की कुर्सी फाइनली उनके हाथ से निकल गई है? अब क्या होगा? घबराइए नहीं, ये सब हंसी मजाक का हिस्सा है। अर्चना पूरन सिंह अब भी शो का हिस्सा है। वही जज की कुर्सी की असली हकदार है। अब मोटरसाइकिल नहीं कार चाहिए, हमें ऑडियंस सारी कह रही है अब सरदार चाहिए, सरदार। नवजोत सिंह सिद्धू सालों बाद शो में जज नहीं बल्कि गेस्ट के तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। वो अपनी पत्नी नवजोत के साथ कई किस्से कहते दिखेंगे। नवजोत के साथ क्रिकेटर हरभजन सिंह भी अपनी वाइफ गीता बसरा के साथ शो का हिस्सा बनेंगे। सभी ने खूब हंसी ठहाके लगाए। नवजोत सिंह सिद्धू ने 5 साल पहले शो को अलविदा कहा था। डॉली चाय वाला कौन सा फोन रखते हैं? डॉली चाय वाला अपनी चाय बनाने के अनोखे अंदाज के कारण काफी फेमस हुए थे। उन्होंने बिल गेट्स को भी चाय पिलाई थी, जिसके बाद उनकी किस्मत चमक गई। नागपुर में अपनी चाय की टपरी लगाने वाले डॉली अब सोशल मीडिया पर लाखों की गाड़ियों में चलते हुए नजर आते हैं। डॉली चाय वाला सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक हर जगह चर्चा में रहते हैं। वह बहुत मशहूर हैं। एक समय था जब उनकी चर्चा हर जगह हो रही थी। डॉली के यूट्यूब चैनल पर भी लाखों सब्सक्राइबर्स हैं। उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हजारों लोग फॉलो करते हैं। कई लोग डॉली चाय वाला की फैशन सेंस से लेकर पर्सनल लाइफ तक के बारे में जानना चाहते हैं।
ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि वे कौन सा फोन रखते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉली चाय वाला अब एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जानकारी के मुताबिक डॉली अब एप्पल का आईफोन इस्तेमाल करते हैं, जिसकी कीमत एंड्रॉइड फोन के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। कितने की मिलती है एक हीरे की अंगूठी? हीरे की अंगूठी को अक्सर शादी के वादे से जोड़ा जाता है। ऐसे में एक हीरे की अंगूठी की कीमत कई चीजों पर निर्भर करती है, जैसे कि हीरे का आकार, कट, रंग, क्लैरिटी और क्वालिटी। 1 कैरेट हीरे की कीमत 80,000 रुपए से लेकर 6 लाख रुपए तक हो सकती है। वहीं छोटे हीरे 0.25 कैरेट की अंगूठी 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए की हो सकती है। 1 कैरेट के गोल्ड हीरे का वजन 0.2 ग्राम होता है। हीरे का वजन हमेशा कैरेट में मापा जाता है। इसकी कीमत प्रति कैरेट हमेशा वजन के साथ बढ़ती है, जिसमें 0.5 कैरेट के हीरे की कीमत 90,000 रुपए प्रति कैरेट है। फटी एड़ियों से छुट्टी पाने के रामबाण उपाय। फटी एड़ियों की समस्या ऐसी है जिससे कई लोग परेशान हैं। यदि इस पर शुरू से ध्यान नहीं दिया जाए तो बाद में ये गंभीर रूप ले लेती हैं। इसके कारण पैरों में खून आने लगता है, जिससे चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। कई बार महिलाओं को फटी एड़ियों के कारण दूसरों के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। एड़ी फटने के कई कारण होते हैं, जैसे शरीर में विटामिन की कमी, खून की कमी, नंगे पैर कठोर फर्श पर चलने से भी एड़ियां फट जाती हैं। इसके अलावा स्किन कंडीशन और उम्र बढ़ने पर भी एड़ियां फट जाती हैं। एड़ियां फट जाए तो घरेलू नुस्खे मदद कर सकते हैं। बाल्टी में गुनगुने पानी में पैरों को 5 से 10 मिनट के लिए डुबो कर रखें, फिर टॉवल से पोंछ लें। अब उस पर एलोवेरा जेल लगाकर मोजे पहन लें। सुबह उठकर नॉर्मल पानी से धो लें। फटी एड़ियों को रात को सोने से पहले नारियल के तेल से मसाज करें, इसके बाद मोजा पहन लें, फिर रात भर इसे पैरों पर लगा रहने दें। जैसे चेहरे के लिए मॉइस्चराइजर जरूरी होता है, वैसे ही एड़ियों को भी दिन में 2 बार मॉइस्चराइज करना ना भूलें। 2 दिन में ही कंगुआ ने कर डाला रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन, कमाए इतने करोड़। कंगुआ इस साल की मोस्ट अवेटेड मूवीज में से एक थी। मूवी को दर्शकों से रिलीज के बाद मिक्स रिस्पांस मिला। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने अच्छा खासा कलेक्शन कर लिया है। सैकनिल के मुताबिक मूवी ने पहले दिन 24 करोड़ का कलेक्शन किया। अब दूसरे दिन का अब तक का कलेक्शन 4 करोड़ 76 लाख रुपए रहा, जिसके चलते मूवी का देश भर में टोटल कलेक्शन 28 करोड़ 76 लाख रुपए हो गया है। वहीं दुनिया भर में मूवी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। स्टूडियो ग्रीन के मुताबिक मूवी ने दुनिया भर में अब तक 58 करोड़ 62 लाख रुपए कमा लिए हैं। मेकर्स ने मूवी को मिल रहे प्यार के लिए फैंस का शुक्रिया अदा किया है। बाबा नीम करोली को क्यों चढ़ाए जाते हैं कम्बल? नीम करोली बाबा कौन थे? बाबा नीम करोली एक प्रसिद्ध हिंदू गुरु और हनुमान भक्त थे। नीम करोली बाबा को इस युग का महान संत माना जाता है। बाबा को कम्बल क्यों चढ़ाए जाते हैं? बाबा नीम करोली को कैंची धाम में कम्बल चढ़ाने की परंपरा एक गहरी आस्था और श्रद्धा से जुड़ी हुई है। इस परंपरा के पीछे कई मान्यताएं और कहानियां प्रचलित हैं। कम्बल से जुड़ी कहानियां। नीम करोली बाबा हर समय कम्बल ओढ़कर रखा करते थे। कई दशक पहले इस कम्बल से जुड़ी एक घटना हुई, जिसके बाद से लोग कैंची धाम में कम्बल चढ़ाने लगे। मान्यता है कि बाबा कम्बल को स्वीकार करते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। कम्बल से जुड़ी घटना का जिक्र नीम करोली बाबा के एक भक्त रिचर्ड एल्बर्ट यानी रामदास ने अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में किया है। रिचर्ड एल्बर्ट ने बताया कि बाबा के भक्तों में फतेहगढ़ के एक बुजुर्ग दंपति भी शामिल थे। एक दिन बाबा अचानक इस बुजुर्ग दंपति के घर पर पहुंच गए और कहा कि आज रात वे उनके घर पर ही रुकेंगे। बुजुर्ग दंपति बहुत ही गरीब थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बाबा का दिल से आदर सत्कार किया और फिर सोने के लिए बाबा को चारपाई और ओढ़ने के लिए कंबल दिया। रात भर सोए नहीं बाबा। रात में बाबा कंबल ओढ़कर सो रहे थे, ऐसे करहा रहे थे कि जैसे उन्हें कोई मार रहा है। इसे देखकर बुजुर्ग दंपति रात भर चिंतित रहे। सुबह बाबा ने यह कंबल लपेटकर दंपति को दिया और कहा कि इसे बिना खोले गंगा में प्रवाहित कर दें। बुलेट प्रूफ कंबल की कहानी। भक्त रिचर्ड एल्बर्ट अपनी कहानी में बताते हैं कि इस बुजुर्ग दंपति का एक बेटा था और वह ब्रिटिश फौज में सैनिक था, और जिस रात बाबा कंबल लपेटकर करहा रहे थे वह उनके बेटे की दुश्मनों की भारी गोलीबारी से रक्षा कर रहे थे। बाबा का चमत्कार। बुजुर्ग दंपति को जब ये बात उनके बेटे ने बताई कि कैसे उसकी जान बची, तो वो बाबा के चमत्कार को समझ गए। तभी से भक्तों का कंबल चढ़ाना एक तरह से बाबा से आशीर्वाद पाने का एक तरीका माना जाता है। इलायची बहुत ही लाभकारी होती है। अगर आप इसे अपने पर्स में रखते हैं तो इसके अनगिनत फायदे हैं। पर्स में इलायची रखने से धन लाभ होता है। आपको अपने पर्स में कुल 5 इलायची रखना शुभ माना जाता है। कर्ज से परेशान हैं तो पर्स में इलायची रखने से कर्ज जल्दी दूर हो सकता है। नजर दोष को दूर करने के लिए भी पर्स में 1 इलायची रख सकते हैं। पॉजिटिव एनर्जी के लिए भी अपने पर्स में 5 इलायची रख सकते हैं। इलायची आपके जीवन में सुख और संपत्ति लेकर आ सकती है, इसीलिए इलायची को पर्स में रखना शुभ माना जाता है।
YouTube चैनल पर 10 मिलियन यानी 1 करोड़ सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद डायमंड बटन मिलता है। YouTube चैनल के डायमंड बटन की कीमत करीब 20 से 30 लाख रुपए होती है। डायमंड बटन पाने के बाद आप अपने YouTube चैनल पर विज्ञापन पाकर पैसे कमा सकते हैं। डायमंड बटन पाने के बाद विज्ञापन कार्यक्रम से प्रति 1000 व्यूज पर 1000 से 2000 रुपए मिलते हैं। डायमंड बटन के बाद ब्रांड्स आपके चैनल पर स्पॉन्सरशिप और प्रोडक्ट प्लेसमेंट के लिए संपर्क कर सकते हैं। डायमंड बटन के बाद आप एफिलिएट मार्केटिंग और चैनल के मर्चेंडाइज बेचकर भी पैसे कमा सकते हैं। आप लाइव स्ट्रीमिंग, वेबिनार या कोर्स बनाकर लोगों को सिखाकर और फीस लेकर भी पैसे कमा सकते हैं। आप अपने चैनल की प्रीमियम चीज जैसे टी शर्ट, कॉफी कप, मग, फ्रेम आदि बनाकर और उसे बेचकर भी पैसे कमा सकते हैं। डायमंड बटन पाने के बाद आप ब्रांड एम्बेसडर बनकर और अपने व्यक्तिगत ब्रांड को मजबूत बनाकर भी पैसे कमा सकते हैं। डायमंड बटन पाने के बाद इन तरीकों से आप प्रति महीने औसतन 10 लाख रुपए प्रति महीने या उससे ज्यादा भी कमा सकते हैं। कौन सा फ्रूट खाकर आज भी फिट दिखते हैं अमिताभ? अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड के शहंशाह के नाम से भी जाना जाता है। वह 82 की उम्र में भी फिट दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन सा फ्रूट खाकर अमिताभ बच्चन आज भी फिट दिखते हैं? अमिताभ बच्चन के ब्लॉग के अनुसार वह डाइट में देसी चीजें खाते हैं। बिग बी का दिन वर्कआउट से शुरू होता है। वह जिम के बाद अक्सर खजूर खाते हैं। इसके अलावा अमिताभ बच्चन सेब का सेवन भी करते हैं। वहीं अमिताभ बच्चन केले भी अपनी डाइट में शामिल करते हैं। अमिताभ बच्चन फ्रूट के अलावा आंवले का जूस, तुलसी की पत्तियां भी अपनी डाइट में शामिल करते हैं। इलायची को बहुत काम की चीज माना जाता है। इलायची के टोटके या उपाय बहुत लाभकारी साबित हो सकते हैं। अगर आपको किसी काम में रुकावट आ रही है तो 1 लोटे पानी में 2 इलायची डालकर उबाल लें। आधा पानी रह जाने पर उस पानी को नहाने के पानी में डालकर स्नान कर लें। नहाते समय ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली मंत्र का जाप करें। किसी जरूरतमंद को 1 सिक्का दान करने और साथ में हरी इलायची खिलाने से दरिद्रता दूर होती है। मनचाही जॉब और प्रमोशन के लिए रात को हरे कपड़े में इलायची बांधकर तकिए के नीचे रखें। अगले दिन सुबह इसे किसी बाहरी व्यक्ति को खिला दें। बनते काम बिगड़ जाते हैं तो मुट्ठी में 3 छोटी इलायची लें, श्री श्री बोले और इसे खाकर घर से बाहर निकलें। किन लोगों को नहीं खाना चाहिए सिंघाड़ा? एंटीऑक्सीडेंट, खनिज, मैग्नीशियम, पोटेशियम आदि गुणों से भरपूर सिंघाड़ा सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये नुकसानदायक हो सकता है। आइए आज हम जानेंगे किन किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। एलर्जी की समस्या। सिंघाड़े से कई लोगों को एलर्जी हो सकती है। इसके लक्षण में छींक आना, सांस लेने में तकलीफ, गले में परेशानी आदि हो सकते हैं। अगर ऐसी कोई भी तकलीफ होती है तो सिंघाड़े का सेवन ना करें। किडनी की समस्या। अगर किडनी की समस्या से परेशान हैं या फिर किडनी में स्टोन है तो सिंघाड़े का सेवन ना करें। इससे यह समस्या और बढ़ सकती है क्योंकि सिंघाड़े में ऑक्सालेट होता है जो इस समस्या को बढ़ा सकता है। पाचन की तकलीफ। अगर पाचन से जुड़ी दिक्कतें हैं तो इसका सेवन ना करें और ध्यान रहे इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करना उचित है। ज्यादा सेवन पेट की तकलीफ को पैदा करता है और इससे कब्ज, सूजन, हाथों की तकलीफ हो सकती है। सर्दी जुकाम। अगर आपको सर्दी जुकाम की समस्या है तो इसका सेवन ना करें क्योंकि ये पानी वाला फल है और इससे ये समस्याएं और बढ़ सकती हैं। कफ की समस्या। अगर कफ की समस्या है तो भी इसका सेवन करने से बचें क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए इससे कफ बढ़ने की समस्या हो सकती है। ब्लड शुगर बढ़ने पर। सिंघाड़े का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, इसलिए डायबिटीज के मरीजों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपका ब्लड शुगर बढ़ा रहता है तो भी इसका सेवन ना करें। खून पतला होने की दवाई लेने पर। सिंघाड़े का सेवन ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, लेकिन अगर आप खून पतला करने की दवाइयाँ ले रहे हैं तो इसका सेवन ना करें। आप भी सिंघाड़े का सेवन करते हैं तो रखें इन बातों का ख्याल। स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर करें और ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। सबसे महंगी चाय की पत्ती कितने की आती है? दुनिया की सबसे महंगी चाय की पत्तियों में से एक द होंग पाओ चाय है। यह चाय चीन में उगाई जाती है और इसकी कीमत लगभग 9 करोड़ रुपए प्रति किलोग्राम है। वहीं दूसरे स्थान पर पांडा डंग टी है। इस चाय को पांडा के गोबर से खाद के रूप में उगाया जाता है। इसकी कीमत लगभग 57 लाख रुपए प्रति किलोग्राम है। गोल्डन पर्ल। असम भारत में उगाई जाने वाली इस चाय की कीमत 99,999 रुपए प्रति किलोग्राम है। होंग पाओ टी यह ओलोंग चाय की एक किस्म है और इसकी कीमत 8.5 करोड़ रुपए प्रति किलोग्राम है। मनोहरी गोल्ड यह चाय भी असम में उगाई जाती है और इसकी कीमत 99,999 रुपए प्रति किलोग्राम है। जापानी ग्योक्रो यह जापान की एक विशेष ग्रीन टी है जिसकी कीमत लगभग 50,000 रुपए प्रति किलोग्राम है। खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हैं शाहरुख खान? शाहरुख खान को लाखों लोग पसंद करते हैं।
किंग खान को बॉलीवुड के फिट एक्टर्स में जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शाहरुख खान खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हैं? शाहरुख खान को तंदूरी चिकन बहुत ज्यादा पसंद है। इसका खुलासा हाल ही में फराह खान ने एक इंटरव्यू में किया था। उनका मानना है कि शाहरुख को तंदूरी चिकन मिल जाए तो वह जीवन भर इसे खाकर रह सकते हैं। तंदूरी चिकन स्वादिष्ट होने के साथ इसके कई लाभ भी होते हैं। चिकन एक प्रकार का प्रोटीन ग्रोथ होता है जो शरीर में मांसपेशियों के विकास में मदद करता है। दिवाली पर पुरानी झाड़ू का क्या करें? दिवाली से पहले घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। साफ सुथरे घर में हर कोई माता लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी कर रहा है। धनतेरस और दिवाली पर झाड़ू खरीदने का भी शगुन होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुरानी झाड़ू का क्या करना चाहिए? शास्त्रों में पुरानी झाड़ू से जुड़े कई नियम बताए गए हैं, जैसे कि उसे घर से बाहर कब निकालना चाहिए। चलिए जानते हैं कि दिवाली पर पुरानी झाड़ू का क्या करना चाहिए। अगर झाड़ू पुरानी हो जाए या टूट जाए तो उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। झाड़ू को हमेशा सही स्थिति में ही इस्तेमाल करना चाहिए। पुरानी झाड़ू को घर से हटाने से पहले घर में कोई नई झाड़ू जरूर ले आनी चाहिए। दिवाली के अलावा हफ्ते के शुक्रवार और शनिवार का दिन झाड़ू खरीदने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। दिवाली के दिन पुरानी झाड़ू को बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। अगर इस दिन घर से निकालते हैं तो माँ लक्ष्मी जी रूठ सकती हैं। झाड़ू को हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। साथ ही इसको हमेशा किसी स्थान पर छिपा कर रखना चाहिए। घर बैठे शुरू करें ये 6 आसान बिजनेस। पैसों की दिक्कत हो जाएगी खत्म। घर बैठे कमाई के तरीके। अगर आप घर से ही पैसा कमाना चाहते हैं तो कई छोटे बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आज हम आपको 6 ऐसे आइडियाज बताएंगे जिससे आप हर महीने 25 से 30 हजार रुपए कमा सकते हैं। साबुन पैकिंग का काम। आप अपने घर में साबुन पैकिंग का काम शुरू कर सकते हैं। नजदीकी साबुन फैक्ट्री से ऑर्डर लें और घर से ही साबुन पैक करें। पेंसिल पैकिंग का काम। पेंसिल पैकिंग का काम भी घर से किया जा सकता है। नजदीकी कंपनी से बात करके ऑर्डर लें और पेंसिल पैकिंग शुरू करें। हैंडमेड प्रोडक्ट्स बेचें। मोमबत्ती, पेंटिंग, क्राफ्ट जैसी चीजें बनाकर आप घर से ही बेच सकते हैं। इन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आसानी से बेचें। ऑनलाइन ट्यूटर बने। अगर आपको पढ़ाने में रुचि है तो आप ऑनलाइन ट्यूटर बन सकते हैं। इससे आप घर बैठे छात्रों को पढ़ाकर पैसे कमा सकते हैं। ब्लॉगिंग शुरू करें। अगर लिखने का शौक है तो ब्लॉगिंग एक अच्छा तरीका है। अपने ब्लॉग पर ज्ञानवर्धक लेख लिखें और उससे पैसे कमाएं। डिजिटल मार्केटिंग करें। आप घर से ही डिजिटल मार्केटिंग का काम कर सकते हैं। कंपनियों को सोशल मीडिया पर प्रमोशन करने में मदद करें और कमाई करें। पिस्ता में कौन सा विटामिन होता है? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पोषक तत्वों से भरपूर पिस्ता आपकी ओवरऑल हेल्थ को काफी हद तक इम्प्रूव कर सकता है। पिस्ता में विटामिन B6 की अच्छी मात्रा पाई जाती है। विटामिन B6 आपके शरीर के लिए एक जरूरी तत्व है। क्या आप जानते हैं कि इस ड्राई फ्रूट में विटामिन C भी पाया जाता है जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिस्ता में विटामिन के अलावा भी कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो इस ड्राई फ्रूट को इतना ज्यादा ताकतवर बनाते हैं। पिस्ता में विटामिन के अलावा प्रोटीन की भी अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है जो वेट लॉस में मददगार साबित हो सकती है। पिस्ता में मौजूद फाइबर की मात्रा आपकी गट हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। कैल्शियम और जिंक से भरपूर पिस्ता आपकी बोन हेल्थ को काफी हद तक इम्प्रूव कर सकता है। इस ड्राई फ्रूट में मैंगनीज, कॉपर और फास्फोरस जैसे पोषक मिनरल्स की भी अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। अगर पिस्ता को सही मात्रा में कंज्यूम किया जाए तो ये ड्राई फ्रूट आपकी सेहत के लिए वरदान साबित हो सकता है। न गोली न टॉनिक, कभी कम नहीं होगा हीमोग्लोबिन लेवल। खा लें ये चीज। शरीर में आयरन की कमी से कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शरीर में आयरन की भरपूर मात्रा होने से एनीमिया का खतरा नहीं होता और यह पूरे शरीर के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें खाने से शरीर में आयरन की कमी नहीं होती। 100 ग्राम दाल में 3.3 मिलीग्राम आयरन पाया जाता है। यह प्लांट बेस्ड आयरन का सबसे अच्छा सोर्स होती है। 100 ग्राम पालक में 2.7 mg आयरन पाया जाता है। आयरन के अलावा इसमें विटामिन A, C और K भी मौजूद होता है। 100 ग्राम रेड मीट में 2.7 ग्राम आयरन पाया जाता है। सीमित मात्रा में इसका सेवन करने से आयरन के साथ ही प्रोटीन और विटामिन B भी मिलता है। 100 ग्राम टोफू में 5.4 ग्राम आयरन पाया जाता है। अगर आप वीगन हैं तो टोफू आयरन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। 100 ग्राम डार्क चॉकलेट में 11.9 mg आयरन होता है। यह खाने में स्वादिष्ट होने के साथ ही आयरन से भी भरपूर होती है। 100 ग्राम चने में 2.9 ग्राम आयरन होता है। इसमें आयरन के साथ ही फाइबर और प्रोटीन की भी भरपूर मात्रा पाई जाती है। पानी फल सिंघाड़ा खाने से क्या होता है? पानी फल सिंघाड़ा पानी में उगाया जाने वाला एक फल है जो स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहद लाभकारी होता है। इसमें विटामिन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैंगनीज आदि कई अन्य गुण होते हैं जो हमारे शरीर को काफी लाभ पहुंचाते हैं। आइए जानें इसे खाने से क्या क्या फायदे होते हैं। फर्टिलिटी बढ़ाएं। सिंघाड़ा में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और खनिज फर्टिलिटी बढ़ाने और हार्मोन बैलेंस करने में सहायक होते हैं। लो बीपी में दे आराम। अगर आप लो ब्लड प्रेशर की समस्या से परेशान हैं तो सिंघाड़ा खाएं। इसमें मौजूद तत्व लो बीपी वालों के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। एनर्जी बढ़ाएं।
सिंघाड़ा में कैलोरी की मात्रा ज़्यादा होती है, जिस कारण इसे खाने से इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। अगर आप लो फील कर रहे हैं तो इसे खा सकते हैं, इससे आपको तुरंत राहत मिलेगी। सिंघाड़े में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर होती है, जिस कारण इसे खाने से स्किन ग्लोइंग बनती है और एजिंग की समस्या दूर होती है। पाचन में लाभकारी। पानी फल सिंघाड़े में फाइबर की मात्रा भरपूर होती है, जिस कारण पाचन संबंधित परेशानी जैसे कब्ज, अपच, एसिडिटी, गैस आदि समस्याओं से राहत मिलती है। हर घंटे के मिलेंगे 5,000 रुपए। एलन मस्क की कंपनी में निकली जॉब। एलन मस्क की कंपनी XAI में हायरिंग चल रही है। कंपनी एक खास रोल के लिए नियुक्ति कर रही है, जिसके लिए अच्छी खासी सैलरी भी ऑफर कर रही है। कंपनी AI ट्यूटर हायर कर रही है, जिसके लिए वे हर घंटे 5,000 रुपए देंगे। सुनने में आपको ये जॉब बहुत ज्यादा टेक्निकल लग रही होगी, लेकिन ये काम काफी यूनिक है। इस पद पर काम करने वालों को ध्यान रखना होगा कि कंपनी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक तरीके से सीखे, इसके लिए उसे जरूरी डेटा और फीडबैक देना होगा। कंपनी ने इस बारे में लिंक्डइन पर जानकारी पोस्ट की है। आसान भाषा में कहें तो आपको इस जॉब में AI का टीचर बनना होगा। बतौर ट्यूटर आपको AI को साफ लेबल डेटा देना होगा, जिससे वो सीख सके। इस डेटा की मदद से AI भाषा को अच्छी तरह से सीख पाएगा। AI ट्यूटर को टेक्निकल टीम के साथ मिलकर काम करना होगा। आपको AI को सिखाना होगा कि किसी डेटा का मतलब क्या है। कंपनी को ऐसे लोगों की तलाश है जो इंग्लिश लिखने और बोलने दोनों में अच्छे हों। इसके लिए आपका टेक एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है। कंपनी इस रोल के लिए हर घंटे $35 से $65 का भुगतान करेगी, जो भारतीय रुपए में लगभग 3,000 रुपए से 5,500 रुपए होता है। बाबा सिद्दीकी की मौत पर पहली बार बोले सलमान खान, हुए इमोशनल। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद बॉलीवुड को गहरा सदमा पहुंचा है। काफी दिनों तक सदमे और दुख में रहने के बाद सलमान अब शूटिंग पर लौट आए हैं। बिग बॉस 18 के एपिसोड में उन्होंने बाबा सिद्दीकी की मौत की तरफ इशारा भी किया। शिल्पा शिरोडकर से बात करते हुए सलमान भी इमोशनल हो गए थे। शिल्पा ने अविनाश से लड़ाई के चलते खाना खाना छोड़ दिया था, जिस पर सलमान ने कहा कि इस घर में फीलिंग से कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि उन्हें भी आज शो में आने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन कमिटमेंट की वजह से वे आए हैं। उनका किसी से मिलने का मन नहीं था। आगे उन्होंने कहा कि एक आदमी को जो करना पड़ता है करना ही पड़ता है। पेड़ में लोहे की गर्म रोड क्यों डाल रहे लोग, फिर लाखों में बिकती है लकड़ी। क्या आप जानते हैं कि एक पेड़ ऐसा है जिसमें लोग गर्म रोड से छेद करते हैं? कई लोग ड्रिल से छेद करते हैं। दरअसल जिस पेड़ में इस तरह छेद किया जाता है उसका नाम है अगरवुड। तो जानते हैं इसमें छेद क्यों किया जाता है? बता दें कि ये वही पेड़ है जिसके जरिए अगरबत्ती या सैंड और कई खुशबू वाले आइटम बनाए जाते हैं। इस पेड़ में एक फंगस लगने के बाद एक पदार्थ बनता है जो पेड़ के अंदर होता है। ये पदार्थ काफी सुगंधित होता है। ऐसे में इस लकड़ी में गर्म रोड से या ड्रिल करके छेद किया जाता है और उसमें बैक्टीरिया भरा जाता है ताकि फंगस का निर्माण हो। इसके बाद लकड़ी में तने में वो पदार्थ बने जिसे फाइलोफोरा पैरासिटिका कहा जाता है। कई लोग इसे ऊद भी कहते हैं। इसके बाद पेड़ को काटकर इसमें से ये निकाला जाता है और उसे महंगे भाव में बेचा जाता है। बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के अनुसार ये पदार्थ करीब 1 लाख रुपए किलो में बिकता है। दुनिया का सबसे महंगा कच्चा मटेरियल भी इसे कहा जाता है। कोका कोला की लाखों बोतलों में से किसी एक पर क्यों लगा होता है पीले रंग का ढक्कन? कोका कोला की पीले ढक्कन वाली बोतलें एक खास वजह से बनाई जाती हैं। दरअसल इसका संबंध यहूदी समुदाय की धार्मिक आस्थाओं से है। यह विशेष रूप से पास ओवर के समय के लिए होता है, जो यहूदी धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। पास ओवर के दौरान कई यहूदी खाद्य पदार्थों में से कुछ विशेष सामग्री जैसे खमीर का सेवन नहीं करते हैं और इसके अलावा वे कई प्रकार के अनाज से बनी चीजों से भी परहेज करते हैं। वहीं सामान्य कोका कोला में एक प्रमुख घटक हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप होता है, जो मकई से बना होता है। कुछ यहूदी इसे पास ओवर के दौरान खाने योग्य नहीं मानते, इसलिए इस विशेष समय पर कोका कोला कंपनी पीले ढक्कन के साथ एक स्पेशल सीरीज की बोतलें जारी करती हैं, जिसमें मकई सिरप के बजाय चीनी का उपयोग किया जाता है। पीले ढक्कन वाली कोका कोला की बोतलें यह संकेत देती हैं कि यह कोशेर फॉर पास ओवर है, यानी यह पास ओवर के नियमों के तहत पीने योग्य है। इस तरह से यहूदी समुदाय इस बात को पहचान सकते हैं कि इस बोतल में ऐसा कोई घटक नहीं है जिसे वे पास ओवर के दौरान नहीं खा सकते। यह एक सम्मानजनक तरीका है जिससे कोका कोला यहूदी ग्राहकों की धार्मिक आवश्यकताओं का सम्मान करती है। दुनिया का सबसे महंगा दूध शरीर को बना देता है लोहा। चीते जैसी ताकत के लिए पीते हैं लोग। दूध पानी के बाद सबसे ज्यादा पिया जाने वाला पेय पदार्थ है। लगभग हर परिवार में दूध की खपत होती ही है। कोई दूध चाय के लिए इस्तेमाल करता है तो कोई बिना दूध के अपनी डाइट पूरी नहीं करता। भारत में ज्यादातर गाय या भैंस का दूध इस्तेमाल होता है। कुछ इलाकों में बकरी का दूध भी पीते हैं लोग। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे महंगा दूध कौन सा है? कितने रुपए लीटर मिलता है ये दूध? दुनिया में सबसे महंगा दूध गधी का होता है। अलग अलग देशों में इस दूध की अलग अलग कीमतें हैं। औसत देखा जाए तो गधी का दूध 8,000 रुपए प्रति लीटर से 13,000 रुपए प्रति लीटर तक के हिसाब से बिकता है। गधी के दूध में बहुत भारी मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, इसी कारण यह दूध इतना महंगा बिकता है। गधी का दूध ज्यादातर अमीर लोग ही पीते हैं। इंटरनेट की माने तो शारीरिक ताकत बढ़ाने के लिए लोग गधी का दूध पीते हैं। भारत में गधी का दूध लगभग ना के बराबर पिया जाता है। इस दूध की सबसे ज्यादा खपत यूरोप और अमेरिका में है। सबसे ज्यादा ये वाली सफेद चीज पीते हैं नेपाल के लोग। लंबी उम्र जीते हैं बहादुर। नेपाल प्राकृतिक संपदा से भरपूर और संस्कृति, परंपरा व विरासत से समृद्ध देश है। नेपाल अविश्वसनीय रूप से एक आश्चर्यजनक देश है जो प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है।
नेपाल की जनजाति गोरखा अपनी बहादुरी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। करीब 3 करोड़ की आबादी वाले नेपाल की हर बात निराली है। नेपाल के लोगों की औसत आयु करीब 72 वर्ष है। ये लोग अपने खान पान का खूब ध्यान रखते हैं। बात नेपाल के लोगों के पसंदीदा ड्रिंक की करें तो यहाँ का सबसे प्रिय पेय पदार्थ है मोही। मोही कुछ और नहीं बल्कि भारतीय छाछ की तरह ही होता है। आप इसे नेपाली छाछ कह सकते हैं। मोही को नेपाल के लोग जीरा पाउडर, काला नमक और हरी मिर्च डालकर पीते हैं। ये न सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। मोही के अलावा नेपाल में शिकंजी, लस्सी और बबल टी भी खूब पी जाती है। कितनी महंगी गाड़ी में घूमते हैं शाहरुख खान। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के दिलों पर राज करते हैं। शाहरुख खान का नाम देश के सबसे अमीर एक्टर की लिस्ट में भी शामिल रहता है। एक्टर के पास घर और बंगले के साथ ही गाड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन है। शाहरुख खान हुंडई के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, इसलिए उनके कलेक्शन में हुंडई क्रेटा भी शामिल है। इस गाड़ी की कीमत 12,62,000 रुपए से शुरू होकर 23,54,000 रुपए तक जाती है। बॉलीवुड सुपरस्टार लग्जरी गाड़ियों में घूमने का भी शौक रखते हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख के कलेक्शन में रोल्स रॉयस से लेकर बेंटले की कार भी शामिल है। शाहरुख खान के पास रोल्स रॉयस कॉलिनन ब्लैक बैज है। कस्टमाइजेशन के बाद शाहरुख की इस गाड़ी की कीमत 10 करोड़ रुपए के करीब है। बॉलीवुड के किंग खान के पास बेंटले कॉन्टिनेंटल GT भी है। ये कार 3 करोड़ 29 लाख रुपए में ऑटो मार्केट में बिकती थी। इस गाड़ी की टॉप स्पीड 335 किलोमीटर पर आवर है। BMW i8 भी शानदार लग्जरी कार है। शाहरुख खान के कार कलेक्शन में ये गाड़ी में शामिल है। शाहरुख ने हाल ही में अपने छोटे बेटे अबराम के लिए लेक्सम LM खरीदी है। इस कार की कीमत 2.5 करोड़ रुपए के करीब है। प्रकृति की सरकारी डॉक्टर है ये चिड़िया, जो करती है हर जानवर का इलाज। यूं तो दुनिया में कई तरह के अजीबोगरीब पक्षी पाए जाते हैं जो अपनी स्पेशल खूबियों के लिए जाने जाते हैं और दुनिया से काफी अलग हैं। इस कड़ी में आज हम आपको एक ऐसे पक्षी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे हम प्रकृति के स्पेशल डॉक्टर कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। यहाँ बात हो रही है ऑक्सपेकर बर्ड के बारे में, जो अपनी खास खूबी के कारण जानवरों की मदद करती है। ये परिंदा जानवरों की नाक, कान और शरीर के बाकी हिस्सों में कीड़े और पैरासाइट को खाने का काम करती है। हालांकि कई बार इन्हें घायल जानवरों का भी इलाज करना पड़ता है, जिसमें वो उनके घाव और सड़े मांस को भी खा जाती है, जिस कारण उनके घाव में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं फैलता और घाव जल्दी ठीक हो जाता है। इसी कारण जंगल के बाकी जानवर भी इन्हें आराम से काम करने देते हैं और इन्हें परेशान भी नहीं करते हैं। दंगल ने 2000 करोड़ कमाए, मेरे परिवार को मिले केवल 1 करोड़ रुपए। बबीता फोगाट का खुलासा। बबीता फोगाट ने हाल ही में ब्लॉकबस्टर फिल्म दंगल से अपने परिवार को मिली कमाई के बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा किया। इस फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 2000 करोड़ रुपए कमाए। बबीता ने खुलासा किया कि उनके परिवार को इस फिल्म के एवज में केवल 1 करोड़ रुपए मिले। 23 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई दंगल फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया था, जिसमें आमिर खान ने महावीर फोगाट की मुख्य भूमिका निभाई थी। ये फिल्म के सह निर्माता भी थे। दंगल फिल्म में महावीर फोगाट के जीवन वृत्त को दर्शाया गया है, जो एक पूर्व पहलवान है जिन्होंने अपनी बेटियों गीता और बबीता फोगाट को वर्ल्ड लेवल रेसलर बनाने के लिए ट्रेनिंग दी। बबीता फोगाट का कुश्ती कैरियर शानदार रहा है। उन्होंने 2010, 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता और 2014 में स्वर्ण पदक जीता। साल 2012 में उन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता, जिससे खेल में उनका नाम और स्थापित हो गया। साल 2019 में बबीता ने प्रोफेशनल रेसलिंग से रिटायरमेंट का ऐलान किया और उसके बाद वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। एक दिन में कितने अंडे खाते हैं द ग्रेट खली। दिलीप सिंह राणा को द ग्रेट खली के नाम से भी जाना जाता है। वे WWE के सुपरस्टार रहे हैं, हालांकि अब वे संन्यास ले चुके हैं। पंजाब के रहने वाले द ग्रेट खली ने अपने कैरियर में जॉन सीना, अंडरटेकर आदि बड़े दिग्गजों को हराने का कारनामा किया है। संन्यास लेने के बाद भी ग्रेट खली की फिटनेस कमाल की है। तमाम युवा खली की तरह शरीर बनाना चाहते हैं, ऐसे में उनकी डाइट के बारे में जानना अहम है। आइए आपको बताते हैं कि द ग्रेट खली अपनी डाइट में कौन कौन सी चीजें शामिल करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खली मांसाहारी है और मांस उनकी डाइट का सबसे अहम हिस्सा है। खली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, वसा आदि से भरपूर डाइट लेते हैं। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक खली रोजाना 60 अंडे खाते हैं। वे 2 लीटर दूध भी पीते हैं। उनके हर मील में अंडे जरूर होते हैं। खली मांसाहारी खाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। उनके आहार में मुर्गे का मीट जरूर रहता है। वे चिकन से शरीर में प्रोटीन की आपूर्ति करते हैं। खली की डाइट में मटन भी शामिल रहता है, हालांकि वे मटन की तुलना में चिकन ही ज्यादा खाते हैं। बता दें कि खली पहले शाकाहारी थे, लेकिन बाद में अपने विशाल शरीर में भोजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए उन्हें मांसाहार का सहारा लेना पड़ा। ये 8 सितारे हैं सलमान खान के जिगरी यार, भाईजान पर छिड़कते हैं जान। बॉलीवुड के कई सितारे हैं जो सलमान खान के बहुत करीब हैं। शाहरुख खान और सलमान खान की दोस्ती काफी मशहूर है। दोनों एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते हैं। आमिर खान के साथ भी सलमान खान की काफी अच्छी दोस्ती है। दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग है। संजय दत्त सलमान खान की जिंदगी में काफी अहम स्थान रखते हैं। सलमान खान संजय दत्त को बाबा कहकर बुलाते हैं। सलमान खान की दोस्ती जेनेलिया डिसूजा और रितेश देशमुख के साथ भी काफी अच्छी है। दोनों अक्सर पारिवारिक उत्सवों में देखे जाते हैं। एक वक्त सलमान की गर्लफ्रेंड रह चुकी संगीता बिजलानी आज भी सलमान की काफी अच्छी दोस्त है। साजिद नडियाडवाला सलमान खान के जिगरी दोस्तों में से एक है। सलमान खान के करीबियों में साजिद खान भी आते हैं। दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती है।
रशियन लड़कियों को सबसे ज्यादा पसंद है ये चीज। रशियन लड़कियों को पसंद आने वाली चीजों के बारे में जानना दिलचस्प है। आइए आपको बताते हैं कि रशियन लड़कियों को सबसे ज्यादा क्या पसंद होता है। रशियन लड़कियों को फूल लेना काफी पसंद होता है। फूल लाना रूसी शिष्टाचार और डेट के रीति रिवाजों में लोकप्रिय हो गया है। डेट के लिए फूल लेते समय आपको ध्यान देना होगा कि फूल सम संख्या में ना हो, क्योंकि रूसी लोग केवल अंतिम संस्कार या कब्र पर जाने के समय ही सम संख्या में फूल लाते हैं। रशियन लड़कियों को महंगे गिफ्ट्स भी पसंद होते हैं। रशियन लड़कियां सुपरमार्केट जाते समय या कचरा फेंकते समय भी मेकअप करती हैं। रशियन लड़कियां अच्छे कपड़े पहनने का शौक भी रखती हैं। एक्टिंग से ज्यादा शाहरुख की सफाई के फैन हैं घर वाले। सुपरस्टार बोले कोना कोना चमका देता हूँ। इंडियन सुपरस्टार शाहरुख खान की एक्टिंग के तो सब फैंस हैं ही, मगर उन्होंने एक और हुनर डेवलप किया है जिसके सबसे बड़े फैंस उनके घर वाले हैं। शाहरुख ने बताया कि एक्टिंग के बाद उनकी दूसरी सबसे फेवरेट चीज सफाई है और उन्हें ये काम बहुत पसंद है। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल के साथ एक पॉडकास्ट में शाहरुख ने ये खुलासा किया। पॉडकास्ट में शाहरुख से सवाल किया गया कि कोविड के वक्त जब वो एक्टिंग नहीं कर रहे थे तो क्या सबसे ज्यादा मिस कर रहे थे। इसका जवाब देते हुए सुपरस्टार ने बताया, दिन भर में 2-3 घंटे के लिए 200 लोगों का पूरा संसार आप पर ही फोकस होता है। मैं वो अटेंशन मिस कर रहा था। मुझे वैक्यूम करना, अलमारियां साफ करना और कोने कोने में घुसकर सफाई करना बहुत पसंद है। शाहरुख ने कहा कि उन्हें ये मेडिटेशन जैसा लगता है और बहुत प्यारा भी लगता है। शाहरुख ने हंसते हुए कहा कि शायद कुछ दिन में घर के लोग भी सेट के लोगों की तरह उन्हें सफाई पर थम्स अप देने लगेंगे। शाहरुख के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो अब अपनी बेटी सुहाना के साथ फिल्म किंग में नजर आएंगे। सुजय घोष के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म एक एक्शन क्राइम थ्रिलर होगी। घर बैठे शुरू करें ये 6 आसान बिजनेस, पैसों की दिक्कत हो जाएगी खत्म। घर बैठे कमाई के तरीके। अगर आप घर से ही पैसा कमाना चाहते हैं तो कई छोटे बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आज हम आपको 6 ऐसे आइडियाज बताएंगे जिससे आप हर महीने 25 से 30 हजार रुपए कमा सकते हैं। साबुन पैकिंग का काम। आप अपने घर में साबुन पैकिंग का काम शुरू कर सकते हैं। नजदीकी साबुन फैक्ट्री से ऑर्डर लें और घर से ही साबुन पैक करें। पेंसिल पैकिंग का काम। पेंसिल पैकिंग का काम भी घर से किया जा सकता है। नजदीकी कंपनी से बात करके ऑर्डर लें और पेंसिल पैकिंग शुरू करें। हैंडमेड प्रोडक्ट्स बेचें। मोमबत्ती, पेंटिंग, क्राफ्ट जैसी चीजें बनाकर आप घर से ही बेच सकते हैं। इन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आसानी से बेचें। ऑनलाइन ट्यूटर बने। अगर आपको पढ़ाने में रुचि है तो आप ऑनलाइन ट्यूटर बन सकते हैं। इससे आप घर बैठे छात्रों को पढ़ाकर पैसे कमा सकते हैं। ब्लॉगिंग शुरू करें। अगर लिखने का शौक है तो ब्लॉगिंग एक अच्छा तरीका है। अपने ब्लॉग पर ज्ञानवर्धक लेख लिखें और उससे पैसे कमाएं। डिजिटल मार्केटिंग करें। आप घर से ही डिजिटल मार्केटिंग का काम कर सकते हैं। कंपनियों को सोशल मीडिया पर प्रमोशन करने में मदद करें और कमाई करें। रतन टाटा के भाई जिमी टाटा को क्यों नहीं मिली टाटा ट्रस्ट की जिम्मेदारी। कुछ वक्त पहले रतन टाटा ने अपने भाई जिमी टाटा की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए जन्मदिन की बधाई दी थी। इस पोस्ट के बाद लोगों की दिलचस्पी जिमी टाटा को जानने में बढ़ गई। जिमी टाटा बेहद साधारण जीवन जीते हैं और लाइमलाइट से दूर रहते हैं। जिमी टाटा टाटा समूह से जुड़े हैं। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा पावर जैसी कंपनियों में वे शेयर धारक हैं। रतन टाटा ने जिमी को जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा था, हमारे बीच कुछ नहीं आया। बता दें कि जिमी टाटा को परिवार के कारोबार में कोई रुचि नहीं है। जिमी टाटा काफी संपन्न है, लेकिन कोलाबा के एक 2 BHK फ्लैट में रहते हैं। साधारण जीवन जीने वाले जिमी टाटा फालतू के खर्चों से बचते हैं। रतन टाटा के अंतिम संस्कार पर जिमी टाटा भी पहुंचे थे। असली अदरक की पहचान कैसे करें। चाय का स्वाद बढ़ाना हो या फिर सब्जी का, अदरक बड़े काम की चीज है। इसे खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है और भी कई फायदे होते हैं। आजकल हर खाने की चीज में मिलावट हो रही है, ऐसे में अदरक कैसे पीछे रहे। अदरक भी अब नकली आने लगी है। आप असली अदरक खा रहे हैं या नहीं, इसकी पहचान आपको करनी आनी चाहिए। जो अदरक आप बाजार से खरीद रहे हैं कहीं वो नकली तो नहीं। अदरक मिट्टी में होती है, ऐसे में असली अदरक में हमेशा थोड़ी मिट्टी जरूर लगी होती है। असली अदरक में तेज खुशबू होती है और नकली अदरक में कोई महक नहीं होगी। असली अदरक को तोड़ने पर महीन रेशे दिखाई देने लगेंगे, नकली अदरक में रेशे नहीं होते। अगर बाजार में चमकदार और साफ अदरक मिल रही है तो इसे ना खरीदें, ये नकली होगी। साथ ही इसे चक्कर भी देख सकते हैं। असली अदरक का छिलका अगर आप नाखून से छीलेंगे तो तेज महक आएगी, जबकि नकली अदरक का छिलका काफी हार्ड होगा। अगर आपने नकली अदरक खरीद ली है तो ये जल्दी खराब हो जाएगी, जबकि असली अदरक कई दिनों तक खराब नहीं होती। आजकल अदरक के नाम पर पहाड़ों पर उगने वाले तेहड़ के पेड़ का हिस्सा काटकर भी बेचा जा रहा है। ये बिल्कुल अदरक जैसा दिखता है। ये हैं वो 7 किताबें जिन्हें दुनिया के सबसे अमीरों ने पढ़कर पाया बड़ा मुकाम। द फाउंडेशन ट्रिलॉजी, सभ्यताओं के उत्थान और पतन के बारे में एक विज्ञान कथा श्रृंखला जिसने एलन मस्क को मंगल ग्रह पर दुनिया बनाने के लिए प्रेरित किया। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, एक क्लासिक फैंटेसी सीरीज ने कई सफल लोगों को प्रभावित किया है, जिनमें जेफ बेजोस भी शामिल हैं, जो इसे प्रेरणादायक मानते हैं। द हिच हाइकर गाइड टू द गैलेक्सी, एक मजेदार साइंस फिक्शन सीरीज जिसकी रचनात्मक कहानी और गहरे विचारों के लिए बिल गेट्स प्रशंसा करते हैं। द रिमेन्स ऑफ द डे, बिल गेट्स ने इसकी निष्ठा, कर्तव्य और पश्चाताप के विषयों के लिए सराहना की है। बेंजामिन फ्रैंकलिन की आत्मकथा, एक क्लासिक आत्मकथा जिसे जेफ बेजोस और अन्य उद्यमी सफलता के व्यवहारिक सुझावों के लिए सुझाते हैं। एडम स्मिथ द्वारा लिखित द वेल्थ ऑफ नेशंस,
एक प्रभावशाली आर्थिक पुस्तक जिसे बिल गेट्स और कई अन्य लोग बाजार की शक्तियों और आर्थिक विकास को समझने के लिए मूल्यवान मानते हैं। द ग्रेट गैट्स, बीधन और अमेरिकी स्वप्न के बारे में एक क्लासिक उपन्यास जिसकी सिफारिश एलन मस्क जैसे उद्यमियों ने की थी। हुमायूं के मकबरे में क्यों बनाए गए थे सितारे? दिल्ली का हुमायूं का मकबरा मुगलों की पहचान है। इसे हुमायूं की बेगम हमीदा बानो ने पति की याद में 16वीं सदी में बनवाया था। हुमायूं के मकबरे को खास अंदाज वाले आर्किटेक्चर में बनाया गया है जो मुगलों के महलों की पहचान रहा है। मकबरे के किसी भी गेट को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इसके दोनों कोने पर सितारे बने नजर आते हैं। मकबरे के गेट पर सितारा इसलिए बना था क्योंकि हुमायूं को एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शास्त्र में खास दिलचस्पी थी। हमीदा बानो के आदेश के बाद जब मकबरा बनवाया गया तो बेटे अकबर ने पिता की याद में गेट पर सितारे की आकृति बनवाई। दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल रहा है। इसे फारसी और भारतीय कारीगरों ने बनाया था। इसे मुगल शैली में बनवाया गया है। यही वजह है कि हुमायूं का मकबरा और ताजमहल में कई समानताएं देखने को मिलती हैं। 35 साल बाद लौट रहा SRK का डेब्यू शो। किंग खान को रिप्लेस करेंगे करोड़पति बिजनेसमैन। फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। साल 1989 में आया शाहरुख खान का आइकॉनिक डेब्यू शो फौजी एक बार फिर से लौट रहा है। जी हाँ, फौजी वही सीरियल है जिससे शाहरुख खान ने अपने एक्टिंग कैरियर की शुरुआत की थी। इसी सीरियल ने फैंस को बॉलीवुड का किंग दिया। अब 35 साल बाद नए अंदाज में शो का सीक्वल आ रहा है। शो के सीक्वल का नाम फौजी 2 होगा। ट्रेंड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए फौजी 2 के सीक्वल की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है। हिंदुस्तान की सरहद को सुरक्षित रखने उसे बुलाया तो पहन ली उसने वर्दी और हीरो बनने की सारी सीमाएं पार। सबसे खास बात यह है कि फौजी 2 में शाहरुख खान को करोड़पति बिजनेसमैन और अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन ने रिप्लेस किया है। विक्की फौजी 2 के लीड स्टार होंगे। तरण आदर्श ने बताया कि फौजी 2 से 12 नए चेहरों को लॉन्च किया जाएगा। इसका टाइटल ट्रैक सोनू निगम ने गाया है। शो में कुल 11 सॉन्ग होंगे। पहले सीजन की तरह फौजी 2 को भी दूरदर्शन पर कई भाषाओं में लॉन्च किया जाएगा। ऑस्कर से चूक गई 7 बॉलीवुड फिल्में। 16 मई 1929 को शुरू किए गए ऑस्कर अवार्ड को अकादमी अवार्ड ऑफ मेरिट के नाम से भी जाना जाता है। पूरी दुनिया में फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े पुरस्कारों में शामिल ऑस्कर एक्टर्स के साथ ही डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स समेत कई कैटेगरीज में दिया जाता है। भारत से भी कई फिल्में अलग अलग कैटेगरी में नामांकित हुई लेकिन उन्हें अवार्ड नहीं मिल सका। नंबर 1 मदर इंडिया 1957, नंबर 2 सलाम बॉम्बे 1988, नंबर 3 लगान 2001, नंबर 4 लाइफ ऑफ पाई 2012, नंबर 5 राइटिंग विद फायर 2021, नंबर 6 ऑल दैट ब्रीथ्स 2022, नंबर 7 द क्रिएशन ऑफ वुमेन 1961। किन लोगों को भुना चना नहीं खाना चाहिए? चना प्रोटीन और फाइबर से भरपूर ऐसा सुपर फूड है जो सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। चने का सेवन करने से शरीर की कई गंभीर समस्याएं दूर रहती हैं, इसलिए ज्यादातर लोग इसका सेवन स्नैक्स के रूप में करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सुपर फूड भी कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है? जानते हैं किन लोगों को चना नहीं खाना चाहिए? अगर चना खाते खुजली या फिर एलर्जी की समस्या हो रही है तो इसे खाने से बचना चाहिए। चना खाने के बाद अगर आपको पेट दर्द, गैस या बदहजमी की शिकायत होती है तो आपको चना खाने से बचना चाहिए। अगर आप यूरिक एसिड या अर्थराइटिस के मरीज हैं तो चने का सेवन ना करें। यह प्यूरिन से भरपूर होता है जो आपकी इस समस्या को बढ़ा सकता है। पथरी के मरीजों को भी चना नहीं खाना चाहिए। इसमें मौजूद ऑक्सालेट पथरी की समस्या को ट्रिगर कर सकते हैं। सनी देओल की वाइफ लिंडा है राजघराने की बेटी। सनी देओल की वाइफ का नाम लिंडा है। हालांकि उन्होंने शादी के बाद अपना रियल नाम बदलकर पूजा देओल रखा। पूजा हाफ ब्रिटिश और हाफ इंडियन है और वह लंदन में ही पली बड़ी थी। पूजा देओल के पिता यानी सनी देओल के ससुर का नाम कृष्ण देव महल है जो कि भारतीय मूल के हैं लेकिन वो इंग्लैंड में रहे। वहीं पूजा की मां का नाम जून सारा महल है जो राजा महाराजाओं के घराने से ताल्लुक रखती है। बताया जाता है कि पूजा की मां ब्रिटेन की रहने वाली थी और उनका ताल्लुक ब्रिटिश घराने से है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि पूजा फिल्मी दुनिया से दूर है और उनका कोई ताल्लुक नहीं, उनके लिए ये किसी सरप्राइज से कम नहीं। दरअसल पूजा फिल्म राइटर और एक्टर भी हैं। उन्होंने सनी देओल की फिल्म यमला पगला दीवाना 2 की कहानी में मदद की थी। इतना ही नहीं, इसके अलावा साल 1996 में उन्होंने पति सनी देओल की फिल्म हिम्मत में एक क्लब सीन में कैमियो रोल भी किया था। कहते हैं कि पूजा और सनी देओल की दोस्ती बचपन के दिनों से थी और ये दोस्ती प्यार में बदल गई, फिर चुपके से शादी तक पहुंच गई। साल 1984 में सनी देओल ने पूजा से शादी कर ली लेकिन एक्टर ने अपनी शादी को सीक्रेट ही रखा था। लेकिन एक मैगजीन में जब उनकी शादी की तस्वीरें छप गई जिसके बाद ये खबर आग की तरह फैल गई। मंगेतर संग विदेश में बसी शाहरुख की बेटी, छोड़ा बॉलीवुड, डेब्यू याद कर बोली सपने। सना सईद ने 26 साल पहले कुछ कुछ होता है फिल्म में छोटी अंजलि यानी शाहरुख खान की बेटी का किरदार निभाया था। इस आइकॉनिक फिल्म से जुड़ी सना के जहन में आज भी इसकी यादें ताजा हैं। फिल्म की एनिवर्सरी पर सना ने एक पोस्ट शेयर कर अपनी फीलिंग्स बयां की।
सना ने लिखा, हर साल मुझे कुछ सबसे खूबसूरत यादों की एक प्यारी सी याद आती है जो मुझे एक बहुत ही छोटे लेकिन बहुत भाग्यशाली इंसान के रूप में बनाने को मिली थी। मैं बस सबसे अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका पाकर बहुत एक्साइटेड हूँ। इस खूबसूरत फिल्म को बनाने में मदद करने वाले सभी लोग और आप में से हर एक को दिल से धन्यवाद जिन्होंने हमें इतने सालों तक इतना प्यार दिया है। इसी के साथ सना ने सभी का शुक्रिया अदा किया। 1998 में रिलीज हुई कुछ कुछ होता है फिल्म सना की डेब्यू फिल्म थी। इसे याद कर बोली, एक छोटी सी लड़की केवल सपने देख सकती है और हाँ, सपने सच होते हैं। 36 साल की सना की लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड से हाल ही में सगाई हुई थी। इसके बाद से ही वो लॉस एंजलिस में शिफ्ट हो गई थी। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर हिट पारी खेलने के बाद सना ने आलिया भट्ट की स्टूडेंट ऑफ द ईयर से फिर शुरुआत की थी, लेकिन उन्हें खास सफलता नहीं मिली। एक्ट्रेस फिलहाल किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। परमाणु बम के परीक्षण से पहले क्यों मंगाए जाते हैं लाखों टन प्याज? भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया था उस समय लाखों टन प्याज मंगाए थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि परमाणु परीक्षण से पहले प्याज क्यों मंगाए जाते हैं? दरअसल जब परमाणु विस्फोट होता है तो उसमें से अल्फा, बीटा व गामा किरणें निकलती हैं। इन किरणों को काफी घातक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर यह किरणें इंसान की बॉडी तक पहुंच जाए तो उसके ब्लड टिश्यू को भी नष्ट कर देती हैं। इसलिए परमाणु परीक्षण से पहले प्याज को उस एरिया में दबा दिया जाता है जिसमें विस्फोट के बाद इन किरणों को यह प्याज द्वारा अवशोषित कर लेता है, जिसके बाद यह खतरनाक किरणें ज्यादा दूर तक नहीं फैलती हैं। पोखरण में परमाणु परीक्षण के दौरान भी कई टन प्याज का प्रयोग किया गया था। मेरी मौत सेट पर हो यही इच्छा है, शाहरुख खान। शाहरुख खान 3 दशक से भी ज्यादा वक्त से फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं, लेकिन क्या वह ताउम्र एक्टिंग करेंगे? एक्टर ने हाल ही में बताया था। शाहरुख खान को हाल ही में स्विट्जरलैंड में लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। क्या शाहरुख खान हमेशा एक्टिंग करते रहेंगे? यह पूछे जाने पर वह बोले, हाँ, जब तक मैं मर नहीं जाऊंगा एक्टिंग करता रहूंगा। शाहरुख खान ने आगे कहा था, मेरी जिंदगी का सपना यही है कि कोई एक्शन कहे और मैं फिर मर जाऊं, वो लोग कट बोलते रहें और मैं उठूं ही ना। शाहरुख खान ने कहा था कि मैं सीरियस एक्टर नहीं हूँ, मैं बस एक्टिंग के जरिए जिंदगी की खुशियों को सेलिब्रेट करता हूँ। शाहरुख खान ने अपनी जिंदगी में काफी स्ट्रगल और दुख देखा। उनका बचपन बहुत ही गरीबी में बीता था, पर गरीबी के बावजूद माँ बाप ने बच्चों को अच्छी वैल्यूज सिखाई। शाहरुख खान को हमेशा ही पिता मीर ताज मोहम्मद खान की सिखाई बातों का नाज रहा। वह एक फ्रीडम फाइटर थे, पर शाहरुख खान ने कहा था कि वह पिता की तरह नहीं मरना चाहते। शाहरुख ने साल 2012 में एक इंटरव्यू में अपने पिता को सबसे सफल फेलियर बताया था। भगवान नहीं बल्कि इंसानों ने बनाए हैं ये 8 जानवर। लाइगर को नर शेर और मादा बाघ को क्रॉस करके बनाया गया है। लाइगर दुनिया की सबसे बड़ी बिल्लियों में से एक है। टाइगन नर बाघ और मादा शेर की संतान होती है। टाइगन आमतौर पर लाइगर से छोटे होते हैं। जोंकी जैबरा और गधे की संतान होती है। इनके शरीर की बनावट गधे की तरह होती है, लेकिन जैबरा की जगह इनके शरीर पर धारियां होती हैं। जॉर्ज जैबरा और घोड़े की संतान होता है। इनके शरीर की बनावट घोड़े की तरह होती है, लेकिन इनके शरीर पर जैबरा की तरह धारियां होती हैं। सवाना बिल्लियां घरेलू बिल्लियों और सरवल यानी जंगली अफ्रीकी बिल्ली की संतान होती है। यह अपने लंबे कान और धब्बेदार बालों के लिए जानी जाती है। बिफेलो घरेलू गाय और अमेरिकी भैंस यानी बाइसन की संतान है। इन्हें अपने माता पिता के सर्वोत्तम गुण मिले होते हैं और यह अपनी कठोरता और मांस की गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। वुल्फ डॉग को भेड़िए और घरेलू कुत्ते के प्रजनन करवाकर तैयार किया जाता है। इनमें भेड़िए जैसी ताकत होती है और यह कुत्ते जैसा सामाजिक जानवर होता है। ऊंट और लामा का प्रजनन करवाकर कामा को तैयार किया जाता है। कामा में ऊंट जैसी ताकत और लामा जैसी बुद्धि होती है। मच्छर किसे ज्यादा काटते हैं? आज जरूर जान लीजिए जवाब। शाम या अंधेरा होते ही मच्छर हमारे आसपास मंडराने लगते हैं। रात में मच्छर इतना परेशान करते हैं, नींद भी पूरी नहीं हो पाती है। कई बार मच्छर इतना ज्यादा काटते हैं कि दिमाग घूम जाता है। मगर जानते हैं कि मच्छर आखिर किसे सबसे ज्यादा काटते हैं? कहीं वो आप तो नहीं हैं जिन्हें मच्छर कुछ ज्यादा ही काटते हैं? मच्छर किन्हें ज्यादा काटते हैं, इसका जवाब सचमुच हिला देगा। पहले जान लीजिए कि सिर्फ मादा मच्छर ही इंसानों को काटती है। शोध में बताया गया मच्छर ओ ब्लड ग्रुप वालों को ज्यादा काटते हैं। बताया गया है कि इस ब्लड ग्रुप वालों में मेटाबॉलिक ज्यादा होता है। पोछे के पानी में डालें बस यह एक चीज, घर से रफू चक्कर हो जाएंगे चूहे। यदि एक बार किसी घर में चूहे डेरा डाल ले तो उनसे छुटकारा पाना काफी मुश्किल हो जाता है। गंदगी के साथ ही चूहे कपड़े और कागज जैसी चीजों को कुतर देते हैं, जिससे काफी नुकसान होता है। ऐसे में कुछ घरेलू उपाय आजमाकर आप चूहों से छुटकारा पा सकते हैं। आप कपूर की मदद से चूहों की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। दरअसल चूहों को कपूर की गंध पसंद नहीं आती, वो इससे दूर भागते हैं। कपूर की मदद से चूहों से छुटकारा पाना सबसे सस्ता, सुरक्षित और सरल उपाय है। स्टेप 1, इसके लिए सबसे पहले पोछे के पानी में 4 से 5 टुकड़े कपूर डालें। स्टेप 2, अब इस पानी से घर के सभी कोनों में अच्छी तरह से पोछा लगाएं। आप चाहें तो जिन जगहों पर चूहे हो सकते हैं वहां पर कपूर के टुकड़े भी रख सकते हैं। घर बैठे शुरू करें ये 6 आसान बिजनेस। पैसों की दिक्कत हो जाएगी खत्म। घर बैठे कमाई के तरीके। अगर आप घर से ही पैसा कमाना चाहते हैं तो कई छोटे बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आज हम आपको 6 ऐसे आइडियाज बताएंगे जिससे आप हर महीने 25 से 30 हजार रुपए कमा सकते हैं। साबुन पैकिंग का काम। आप अपने घर में साबुन पैकिंग का काम शुरू कर सकते हैं। नजदीकी साबुन फैक्ट्री से ऑर्डर लें और घर से ही साबुन पैक करें।
पेंसिल पैकिंग का काम। पेंसिल पैकिंग का काम भी घर से किया जा सकता है। नजदीकी कंपनी से बात करके ऑर्डर लें और पेंसिल पैकिंग शुरू करें। हैंडमेड प्रोडक्ट्स बेचें। मोमबत्ती, पेंटिंग, क्राफ्ट जैसी चीजें बनाकर आप घर से ही बेच सकते हैं। इन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आसानी से बेचें। ऑनलाइन ट्यूटर बने। अगर आपको पढ़ाने में रुचि है तो आप ऑनलाइन ट्यूटर बन सकते हैं। इससे आप घर बैठे छात्रों को पढ़ाकर पैसे कमा सकते हैं। ब्लॉगिंग शुरू करें। अगर लिखने का शौक है तो ब्लॉगिंग एक अच्छा तरीका है। अपने ब्लॉग पर ज्ञानवर्धक लेख लिखें और उससे पैसे कमाएं। डिजिटल मार्केटिंग करें। आप घर से ही डिजिटल मार्केटिंग का काम कर सकते हैं। कंपनियों को सोशल मीडिया पर प्रमोशन करने में मदद करें और कमाई करें। पिस्ता में कौन सा विटामिन होता है? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पोषक तत्वों से भरपूर पिस्ता आपकी ओवरऑल हेल्थ को काफी हद तक इम्प्रूव कर सकता है। पिस्ता में विटामिन B6 की अच्छी मात्रा पाई जाती है। विटामिन B6 आपके शरीर के लिए एक जरूरी तत्व है। क्या आप जानते हैं कि इस ड्राई फ्रूट में विटामिन C भी पाया जाता है, जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिस्ता में विटामिन के अलावा भी कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो इस ड्राई फ्रूट को इतना ज्यादा ताकतवर बनाते हैं। पिस्ता में विटामिन के अलावा प्रोटीन की भी अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है, जो वेट लॉस में मददगार साबित हो सकती है। पिस्ता में मौजूद फाइबर की मात्रा आपकी गट हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। कैल्शियम और जिंक से भरपूर पिस्ता आपकी बोन हेल्थ को काफी हद तक इम्प्रूव कर सकता है। इस ड्राई फ्रूट में मैंगनीज, कॉपर और फास्फोरस जैसे पोषक मिनरल्स की भी अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। अगर पिस्ता को सही मात्रा में कंज्यूम किया जाए तो ये ड्राई फ्रूट आपके सेहत के लिए वरदान साबित हो सकता है। न गोली न टॉनिक, कभी कम नहीं होगा हीमोग्लोबिन लेवल। खा लें ये चीज। शरीर में आयरन की कमी से कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शरीर में आयरन की भरपूर मात्रा होने से एनीमिया का खतरा नहीं होता और यह पूरे शरीर के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें खाने से शरीर में आयरन की कमी नहीं होती। 100 ग्राम दाल में 3.3 मिलीग्राम आयरन पाया जाता है। यह प्लांट बेस्ड आयरन का सबसे अच्छा सोर्स होती है। 100 ग्राम पालक में 2.7 mg आयरन पाया जाता है। आयरन के अलावा इसमें विटामिन A, C और K भी मौजूद होता है। 100 ग्राम रेड मीट में 2.7 ग्राम आयरन पाया जाता है। सीमित मात्रा में इसका सेवन करने से आयरन के साथ ही प्रोटीन और विटामिन B भी मिलता है। 100 ग्राम टोफू में 5.4 ग्राम आयरन पाया जाता है। अगर आप वीगन हैं तो टोफू आयरन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। 100 ग्राम डार्क चॉकलेट में 11.9 mg आयरन होता है। यह खाने में स्वादिष्ट होने के साथ ही आयरन से भी भरपूर होती है। 100 ग्राम चने में 2.9 ग्राम आयरन होता है। इसमें आयरन के साथ ही फाइबर और प्रोटीन की भी भरपूर मात्रा पाई जाती है। पानी फल सिंघाड़ा खाने से क्या होता है? पानी फल सिंघाड़ा पानी में उगाया जाने वाला एक फल है जो स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहद लाभकारी होता है। इसमें विटामिन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैंगनीज आदि कई अन्य गुण होते हैं जो हमारे शरीर को काफी लाभ पहुंचाते हैं। आइए जाने इसे खाने से क्या क्या फायदे होते हैं। फर्टिलिटी बढ़ाएं। सिंघाड़ा में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और खनिज फर्टिलिटी बढ़ाने और हार्मोन बैलेंस करने में सहायक होते हैं। लो बीपी में दे आराम। अगर आप लो ब्लड प्रेशर की समस्या से परेशान हैं तो सिंघाड़ा खाएं। इसमें मौजूद तत्व लो बीपी वालों के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। एनर्जी बढ़ाएं। सिंघाड़ा में कैलोरी की मात्रा ज्यादा होती है, जिस कारण इसे खाने से इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। अगर आप लो फील कर रहे हैं तो इसे खा सकते हैं, इससे आपको तुरंत राहत मिलेगी। सिंघाड़े में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर होती है, जिस कारण इसे खाने से स्किन ग्लोइंग बनती है और एजिंग की समस्या दूर होती है। पाचन में लाभकारी। पानी फल सिंघाड़े में फाइबर की मात्रा भरपूर होती है, जिस कारण पाचन संबंधित परेशानी जैसे कब्ज, अपच, एसिडिटी, गैस आदि समस्याओं से राहत मिलती है। हर घंटे के मिलेंगे 5000 रुपए। एलन मस्क की कंपनी में निकली जॉब। एलन मस्क की कंपनी XAI में हायरिंग चल रही है। कंपनी एक खास रोल के लिए नियुक्ति कर रही है, जिसके लिए अच्छी खासी सैलरी भी ऑफर कर रही है। कंपनी AI ट्यूटर हायर कर रही है, जिसके लिए वे हर घंटे 5000 रुपए देंगे। सुनने में आपको ये जॉब बहुत ज्यादा टेक्निकल लग रही होगी, लेकिन ये काम काफी यूनिक है। इस पद पर काम करने वालों को ध्यान रखना होगा कि कंपनी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक तरीके से सीखे। इसके लिए उसे जरूरी डेटा और फीडबैक देना होगा। कंपनी ने इस बारे में लिंक्डइन पर जानकारी पोस्ट की है। आसान भाषा में कहें तो आपको इस जॉब में AI का टीचर बनना होगा। बतौर ट्यूटर आपको AI को साफ लेबल डेटा देना होगा, जिससे वो सीख सके। इस डेटा की मदद से AI भाषा को अच्छी तरह से सीख पाएगा। AI ट्यूटर को टेक्निकल टीम के साथ मिलकर काम करना होगा। आपको AI को सिखाना होगा कि किसी डेटा का मतलब क्या है। कंपनी को ऐसे लोगों की तलाश है जो इंग्लिश लिखने और बोलने दोनों में अच्छे हों। इसके लिए आपका टेक एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है। कंपनी इस रोल के लिए हर घंटे $35 से $65 का भुगतान करेगी, जो भारतीय रुपए में लगभग 3000 रुपए से 5500 रुपए होता है। बाबा सिद्दीकी की मौत पर पहली बार बोले सलमान खान, हुए इमोशनल। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद बॉलीवुड को गहरा सदमा पहुंचा है। काफी दिनों तक सदमे और दुख में रहने के बाद सलमान अब शूटिंग पर लौट आए हैं। बिग बॉस 18 के एपिसोड में उन्होंने बाबा सिद्दीकी की मौत की तरफ इशारा भी किया। शिल्पा शिरोडकर से बात करते हुए सलमान भी इमोशनल हो गए थे। शिल्पा ने अविनाश से लड़ाई के चलते खाना खाना छोड़ दिया था, जिस पर सलमान ने कहा कि इस घर में फीलिंग से कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि उन्हें भी आज शो में आने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन कमिटमेंट की वजह से वे आए हैं। उनका किसी से मिलने का मन नहीं था। आगे उन्होंने कहा कि एक आदमी को जो करना पड़ता है करना ही पड़ता है। पेड़ में लोहे की गर्म रोड क्यों डाल रहे लोग, फिर लाखों में बिकती है लकड़ी।
क्या आप जानते हैं कि एक पेड़ ऐसा है जिसमें लोग गर्म रॉड से छेद करते हैं, कई लोग ड्रिल से छेद करते हैं। दरअसल जिस पेड़ में इस तरह छेद किया जाता है उसका नाम है अगरवुड। तो जानते हैं इसमें छेद क्यों किया जाता है? बता दें कि ये वही पेड़ है जिसके जरिए अगरबत्ती या सैंड और कई खुशबू वाले आइटम बनाए जाते हैं। इस पेड़ में एक फंगस लगने के बाद एक पदार्थ बनता है जो पेड़ के अंदर होता है। ये पदार्थ काफी सुगंधित होता है। ऐसे में इस लकड़ी में गर्म रॉड से या ड्रिल करके छेद किया जाता है और उसमें बैक्टीरिया भरा जाता है ताकि फंगस का निर्माण हो। इसके बाद लकड़ी में तने में वो पदार्थ बने जिसे फाइलोफोरा पैरासिटिका कहा जाता है। कई लोग इसे ऊद भी कहते हैं। इसके बाद पेड़ को काटकर इसमें से ये निकाला जाता है और उसे महंगे भाव में बेचा जाता है। बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के अनुसार ये पदार्थ करीब 1 लाख रुपए किलो में बिकता है। दुनिया का सबसे महंगा कच्चा मटेरियल भी इसे कहा जाता है। कोका कोला की लाखों बोतलों में से किसी एक पर क्यों लगा होता है पीले रंग का ढक्कन? कोका कोला की पीले ढक्कन वाली बोतलें एक खास वजह से बनाई जाती हैं। दरअसल इसका संबंध यहूदी समुदाय की धार्मिक आस्थाओं से है। यह विशेष रूप से पास ओवर के समय के लिए होता है, जो यहूदी धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। पास ओवर के दौरान कई यहूदी खाद्य पदार्थों में से कुछ विशेष सामग्री जैसे खमीर का सेवन नहीं करते हैं और इसके अलावा वे कई प्रकार के अनाज से बनी चीजों से भी परहेज करते हैं। वहीं सामान्य कोका कोला में एक प्रमुख घटक हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप होता है जो मकई से बना होता है। कुछ यहूदी इसे पास ओवर के दौरान खाने योग्य नहीं मानते, इसलिए इस विशेष समय पर कोका कोला कंपनी पीले ढक्कन के साथ एक स्पेशल सीरीज की बोतलें जारी करती हैं जिसमें मकई सिरप के बजाय चीनी का उपयोग किया जाता है। पीले ढक्कन वाली कोका कोला की बोतलें यह संकेत देती हैं कि यह कोशेर फॉर पास ओवर है, यानी यह पास ओवर के नियमों के तहत पीने योग्य है। इस तरह से यहूदी समुदाय इस बात को पहचान सकते हैं कि इस बोतल में ऐसा कोई घटक नहीं है जिसे वे पास ओवर के दौरान नहीं खा सकते। यह एक सम्मानजनक तरीका है जिससे कोका कोला यहूदी ग्राहकों की धार्मिक आवश्यकताओं का सम्मान करती है। दुनिया का सबसे महंगा दूध शरीर को बना देता है लोहा। चीते जैसी ताकत के लिए पीते हैं लोग। दूध पानी के बाद सबसे ज्यादा पिया जाने वाला पेय पदार्थ है। लगभग हर परिवार में दूध की खपत होती ही है। कोई दूध चाय के लिए इस्तेमाल करता है तो कोई बिना दूध के अपनी डाइट पूरी नहीं करता। भारत में ज्यादातर गाय या भैंस का दूध इस्तेमाल होता है। कुछ इलाकों में बकरी का दूध भी पीते हैं लोग। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे महंगा दूध कौन सा है? कितने रुपए लीटर मिलता है ये दूध? दुनिया में सबसे महंगा दूध गधी का होता है। अलग अलग देशों में इस दूध की अलग अलग कीमतें हैं। औसत देखा जाए तो गधी का दूध 8,000 रुपए प्रति लीटर से 13,000 रुपए प्रति लीटर तक के हिसाब से बिकता है। गधी के दूध में बहुत भारी मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, इसी कारण यह दूध इतना महंगा बिकता है। गधी का दूध ज्यादातर अमीर लोग ही पीते हैं। इंटरनेट की माने तो शारीरिक ताकत बढ़ाने के लिए लोग गधी का दूध पीते हैं। भारत में गधी का दूध लगभग ना के बराबर पिया जाता है। इस दूध की सबसे ज्यादा खपत यूरोप और अमेरिका में है। सबसे ज्यादा ये वाली सफेद चीज पीते हैं नेपाल के लोग। लंबी उम्र जीते हैं बहादुर। नेपाल प्राकृतिक संपदा से भरपूर और संस्कृति, परंपरा व विरासत से समृद्ध देश है। नेपाल अविश्वसनीय रूप से एक आश्चर्यजनक देश है जो प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। नेपाल की जनजाति गोरखा अपनी बहादुरी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। करीब 3 करोड़ की आबादी वाले नेपाल की हर बात निराली है। नेपाल के लोगों की औसत आयु करीब 72 वर्ष है। ये लोग अपने खान पान का खूब ध्यान रखते हैं। बात नेपाल के लोगों के पसंदीदा ड्रिंक की करें तो यहाँ का सबसे प्रिय पेय पदार्थ है मोही। मोही कुछ और नहीं बल्कि भारतीय छाछ की तरह ही होता है। आप इसे नेपाली छाछ कह सकते हैं। मोही को नेपाल के लोग जीरा पाउडर, काला नमक और हरी मिर्च डालकर पीते हैं। ये न सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। मोही के अलावा नेपाल में शिकंजी, लस्सी और बबल टी भी खूब पी जाती है। कितनी महंगी गाड़ी में घूमते हैं शाहरुख खान? बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के दिलों पर राज करते हैं। शाहरुख खान का नाम देश के सबसे अमीर एक्टर की लिस्ट में भी शामिल रहता है। एक्टर के पास घर और बंगले के साथ ही गाड़ियों का बेहतरीन कलेक्शन है। शाहरुख खान हुंडई के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, इसलिए उनके कलेक्शन में हुंडई क्रेटा भी शामिल है। इस गाड़ी की कीमत 12,62,000 रुपए से शुरू होकर 23,54,000 रुपए तक जाती है। बॉलीवुड सुपरस्टार लग्जरी गाड़ियों में घूमने का भी शौक रखते हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख के कलेक्शन में रोल्स रॉयस से लेकर बेंटले की कार भी शामिल है। शाहरुख खान के पास रोल्स रॉयस कॉलिनन ब्लैक बैज है। कस्टमाइजेशन के बाद शाहरुख की इस गाड़ी की कीमत 10 करोड़ रुपए के करीब है। बॉलीवुड के किंग खान के पास बेंटले कॉन्टिनेंटल GT भी है। ये कार 3 करोड़ 29 लाख रुपए में ऑटो मार्केट में बिकती थी। इस गाड़ी की टॉप स्पीड 335 किलोमीटर पर आवर है। BMW i8 भी शानदार लग्जरी कार है। शाहरुख खान के कार कलेक्शन में ये गाड़ी भी शामिल है। शाहरुख ने हाल ही में अपने छोटे बेटे अबराम के लिए लेक्सम LM खरीदी है। इस कार की कीमत 2.5 करोड़ रुपए के करीब है। प्रकृति की सरकारी डॉक्टर है ये चिड़िया, जो करती है हर जानवर का इलाज। यूँ तो दुनिया में कई तरह के अजीबोगरीब पक्षी पाए जाते हैं जो अपनी स्पेशल खूबियों के लिए जाने जाते हैं और दुनिया से काफी अलग हैं। इस कड़ी में आज हम आपको एक ऐसे पक्षी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे हम प्रकृति के स्पेशल डॉक्टर कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। यहाँ बात हो रही है ऑक्सपेकर बर्ड के बारे में, जो अपनी खास खूबी के कारण जानवरों की मदद करती है। ये परिंदा जानवरों की नाक, कान और शरीर के बाकी हिस्सों में कीड़े और पैरासाइट को खाने का काम करती है। हालांकि कई बार इन्हें घायल जानवरों का भी इलाज करना पड़ता है, जिसमें वो उनके घाव और सड़े मांस को भी खा जाती है।
जिस कारण उनके घाव में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं फैलता और घाव जल्दी ठीक हो जाता है। इसी कारण जंगल के बाकी जानवर भी इन्हें आराम से काम करने देते हैं और इन्हें परेशान भी नहीं करते हैं। दंगल ने 2000 करोड़ कमाए, मेरे परिवार को मिले केवल 1 करोड़ रुपए, बबीता फोगाट का खुलासा। बबीता फोगाट ने हाल ही में ब्लॉकबस्टर फिल्म दंगल से अपने परिवार को मिली कमाई के बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा किया। इस फिल्म ने दुनिया भर में लगभग 2000 करोड़ रुपए कमाए। बबीता ने खुलासा किया कि उनके परिवार को इस फिल्म के एवज में केवल 1 करोड़ रुपए मिले। 23 दिसंबर 2016 को रिलीज हुई दंगल फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया था, जिसमें आमिर खान ने महावीर फोगाट की मुख्य भूमिका निभाई थी। ये फिल्म के सह निर्माता भी थे। दंगल फिल्म में महावीर फोगाट के जीवन वृत्त को दर्शाया गया है, जो एक पूर्व पहलवान है जिन्होंने अपनी बेटियों गीता और बबीता फोगाट को वर्ल्ड लेवल रेसलर बनाने के लिए ट्रेनिंग दी। बबीता फोगाट का कुश्ती कैरियर शानदार रहा है। उन्होंने 2010, 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता और 2014 में स्वर्ण पदक जीता। साल 2012 में उन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता, जिससे खेल में उनका नाम और स्थापित हो गया। साल 2019 में बबीता ने प्रोफेशनल रेसलिंग से रिटायरमेंट का ऐलान किया और उसके बाद वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। एक दिन में कितने अंडे खाते हैं द ग्रेट खली? दिलीप सिंह राणा को द ग्रेट खली के नाम से भी जाना जाता है। वे WWE के सुपरस्टार रहे हैं, हालांकि अब वे संन्यास ले चुके हैं। पंजाब के रहने वाले द ग्रेट खली ने अपने कैरियर में जॉन सीना, अंडरटेकर आदि बड़े दिग्गजों को हराने का कारनामा किया है। संन्यास लेने के बाद भी ग्रेट खली की फिटनेस कमाल की है। तमाम युवा खली की तरह शरीर बनाना चाहते हैं, ऐसे में उनकी डाइट के बारे में जानना अहम है। आइए आपको बताते हैं कि द ग्रेट खली अपनी डाइट में कौन कौन सी चीजें शामिल करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खली मांसाहारी है और मांस उनकी डाइट का सबसे अहम हिस्सा है। खली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, वसा आदि से भरपूर डाइट लेते हैं। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक खली रोजाना 60 अंडे खाते हैं। वे 2 लीटर दूध भी पीते हैं। उनके हर मील में अंडे जरूर होते हैं। खली मांसाहारी खाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। उनके आहार में मुर्गे का मीट जरूर रहता है। वे चिकन से शरीर में प्रोटीन की आपूर्ति करते हैं। खली की डाइट में मटन भी शामिल रहता है, हालांकि वे मटन की तुलना में चिकन ही ज्यादा खाते हैं। बता दें कि खली पहले शाकाहारी थे, लेकिन बाद में अपने विशाल शरीर में भोजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए उन्हें मांसाहार का सहारा लेना पड़ा। ये 8 सितारे हैं सलमान खान के जिगरी यार, भाईजान पर छिड़कते हैं जान। बॉलीवुड के कई सितारे हैं जो सलमान खान के बहुत करीब हैं। शाहरुख खान और सलमान खान की दोस्ती काफी मशहूर है। दोनों एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते हैं। आमिर खान के साथ भी सलमान खान की काफी अच्छी दोस्ती है। दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग है। संजय दत्त सलमान खान की जिंदगी में काफी अहम स्थान रखते हैं। सलमान खान संजय दत्त को बाबा कहकर बुलाते हैं। सलमान खान की दोस्ती जेनेलिया डिसूजा और रितेश देशमुख के साथ भी काफी अच्छी है। दोनों अक्सर पारिवारिक उत्सवों में देखे जाते हैं। एक वक्त सलमान की गर्लफ्रेंड रह चुकी संगीता बिजलानी आज भी सलमान की काफी अच्छी दोस्त है। साजिद नडियाडवाला सलमान खान के जिगरी दोस्तों में से एक है। सलमान खान के करीबियों में साजिद खान भी आते हैं। दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती है। रशियन लड़कियों को सबसे ज्यादा पसंद है ये चीज। रशियन लड़कियों को पसंद आने वाली चीजों के बारे में जानना दिलचस्प है। आइए आपको बताते हैं कि रशियन लड़कियों को सबसे ज्यादा क्या पसंद होता है। रशियन लड़कियों को फूल लेना काफी पसंद होता है। फूल लाना रूसी शिष्टाचार और डेट के रीति रिवाजों में लोकप्रिय हो गया है। डेट के लिए फूल लेते समय आपको ध्यान देना होगा कि फूल सम संख्या में ना हो, क्योंकि रूसी लोग केवल अंतिम संस्कार या कब्र पर जाने के समय ही सम संख्या में फूल लाते हैं। रशियन लड़कियों को महंगे गिफ्ट्स भी पसंद होते हैं। रशियन लड़कियां सुपरमार्केट जाते समय या कचरा फेंकते समय भी मेकअप करती हैं। रशियन लड़कियां अच्छे कपड़े पहनने का शौक भी रखती हैं। एक्टिंग से ज्यादा शाहरुख की सफाई के फैन हैं घर वाले। सुपरस्टार बोले कोना कोना चमका देता हूँ। इंडियन सुपरस्टार शाहरुख खान की एक्टिंग के तो सब फैंस हैं ही, मगर उन्होंने एक और हुनर डेवलप किया है जिसके सबसे बड़े फैंस उनके घर वाले हैं। शाहरुख ने बताया कि एक्टिंग के बाद उनकी दूसरी सबसे फेवरेट चीज सफाई है और उन्हें ये काम बहुत पसंद है। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल के साथ एक पॉडकास्ट में शाहरुख ने ये खुलासा किया। पॉडकास्ट में शाहरुख से सवाल किया गया कि कोविड के वक्त जब वो एक्टिंग नहीं कर रहे थे तो क्या सबसे ज्यादा मिस कर रहे थे। इसका जवाब देते हुए सुपरस्टार ने बताया, दिन भर में 2-3 घंटे के लिए 200 लोगों का पूरा संसार आप पर ही फोकस होता है। मैं वो अटेंशन मिस कर रहा था। मुझे वैक्यूम करना, अलमारियां साफ करना और कोने कोने में घुसकर सफाई करना बहुत पसंद है। शाहरुख ने कहा कि उन्हें ये मेडिटेशन जैसा लगता है और बहुत प्यारा भी लगता है। शाहरुख ने हंसते हुए कहा कि शायद कुछ दिन में घर के लोग भी सेट के लोगों की तरह उन्हें सफाई पर थम्स अप देने लगेंगे। शाहरुख के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो अब अपनी बेटी सुहाना के साथ फिल्म किंग में नजर आएंगे। सुजय घोष के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म एक एक्शन क्राइम थ्रिलर होगी। घर बैठे शुरू करें ये 6 आसान बिजनेस, पैसों की दिक्कत हो जाएगी खत्म। घर बैठे कमाई के तरीके। अगर आप घर से ही पैसा कमाना चाहते हैं तो कई छोटे बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आज हम आपको 6 ऐसे आइडियाज बताएंगे जिससे आप हर महीने 25 से 30 हजार रुपए कमा सकते हैं। साबुन पैकिंग का काम। आप अपने घर में साबुन पैकिंग का काम शुरू कर सकते हैं। नजदीकी साबुन फैक्ट्री से ऑर्डर लें और घर से ही साबुन पैक करें। पेंसिल पैकिंग का काम। पेंसिल पैकिंग का काम भी घर से किया जा सकता है। नजदीकी कंपनी से बात करके ऑर्डर लें और पेंसिल पैकिंग शुरू करें। हैंडमेड प्रोडक्ट्स बेचें। मोमबत्ती, पेंटिंग, क्राफ्ट जैसी चीजें बनाकर आप घर से ही बेच सकते हैं। इन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आसानी से बेचें। ऑनलाइन ट्यूटर बने।
अगर आपको पढ़ाने में रुचि है तो आप ऑनलाइन ट्यूटर बन सकते हैं। इससे आप घर बैठे छात्रों को पढ़ाकर पैसे कमा सकते हैं। ब्लॉगिंग शुरू करें। अगर लिखने का शौक है तो ब्लॉगिंग एक अच्छा तरीका है। अपने ब्लॉग पर ज्ञानवर्धक लेख लिखें और उससे पैसे कमाएं। डिजिटल मार्केटिंग करें। आप घर से ही डिजिटल मार्केटिंग का काम कर सकते हैं। कंपनियों को सोशल मीडिया पर प्रमोशन करने में मदद करें और कमाई करें। रतन टाटा के भाई जिमी टाटा को क्यों नहीं मिली टाटा ट्रस्ट की जिम्मेदारी? कुछ वक्त पहले रतन टाटा ने अपने भाई जिमी टाटा की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए जन्मदिन की बधाई दी थी। इस पोस्ट के बाद लोगों की दिलचस्पी जिमी टाटा को जानने में बढ़ गई। जिमी टाटा बेहद साधारण जीवन जीते हैं और लाइमलाइट से दूर रहते हैं। जिमी टाटा टाटा समूह से जुड़े हैं। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा पावर जैसी कंपनियों में वे शेयर धारक हैं। रतन टाटा ने जिमी को जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा था, हमारे बीच कुछ नहीं आया। बता दें कि जिमी टाटा को परिवार के कारोबार में कोई रुचि नहीं है। जिमी टाटा काफी संपन्न है, लेकिन कोलाबा के एक 2 BHK फ्लैट में रहते हैं। साधारण जीवन जीने वाले जिमी टाटा फालतू के खर्चों से बचते हैं। रतन टाटा के अंतिम संस्कार पर जिमी टाटा भी पहुंचे थे। असली अदरक की पहचान कैसे करें? चाय का स्वाद बढ़ाना हो या फिर सब्जी का, अदरक बड़े काम की चीज है। इसे खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है और भी कई फायदे होते हैं। आजकल हर खाने की चीज में मिलावट हो रही है, ऐसे में अदरक कैसे पीछे रहे? अदरक भी अब नकली आने लगी है। आप असली अदरक खा रहे हैं या नहीं, इसकी पहचान आपको करनी आनी चाहिए। जो अदरक आप बाजार से खरीद रहे हैं, कहीं वो नकली तो नहीं? अदरक मिट्टी में होती है, ऐसे में असली अदरक में हमेशा थोड़ी मिट्टी जरूर लगी होती है। असली अदरक में तेज खुशबू होती है और नकली अदरक में कोई महक नहीं होगी। असली अदरक को तोड़ने पर महीन रेशे दिखाई देने लगेंगे, नकली अदरक में रेशे नहीं होते। अगर बाजार में चमकदार और साफ अदरक मिल रही है तो इसे ना खरीदें, ये नकली होगी। साथ ही इसे चक्कर भी देख सकते हैं। असली अदरक का छिलका अगर आप नाखून से छीलेंगे तो तेज महक आएगी, जबकि नकली अदरक का छिलका काफी हार्ड होगा। अगर आपने नकली अदरक खरीद ली है तो ये जल्दी खराब हो जाएगी, जबकि असली अदरक कई दिनों तक खराब नहीं होती। आजकल अदरक के नाम पर पहाड़ों पर उगने वाले तहड़ के पेड़ का हिस्सा काटकर भी बेचा जा रहा है। ये बिल्कुल अदरक जैसा दिखता है। ये हैं वो 7 किताबें जिन्हें दुनिया के सबसे अमीरों ने पढ़कर पाया बड़ा मुकाम। द फाउंडेशन ट्रिलॉजी, सभ्यताओं के उत्थान और पतन के बारे में एक विज्ञान कथा श्रृंखला जिसने एलन मस्क को मंगल ग्रह पर दुनिया बनाने के लिए प्रेरित किया। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, एक क्लासिक फैंटेसी सीरीज ने कई सफल लोगों को प्रभावित किया है, जिनमें जेफ बेजोस भी शामिल हैं, जो इसे प्रेरणादायक मानते हैं। द हिच हाइकर गाइड टू द गैलेक्सी, एक मजेदार साइंस फिक्शन सीरीज जिसकी रचनात्मक कहानी और गहरे विचारों के लिए बिल गेट्स प्रशंसा करते हैं। द रिमेन्स ऑफ द डे, बिल गेट्स ने इसकी निष्ठा, कर्तव्य और पश्चाताप के विषयों के लिए सराहना की है। बेंजामिन फ्रैंकलिन की आत्मकथा, एक क्लासिक आत्मकथा जिसे जेफ बेजोस और अन्य उद्यमी सफलता के व्यवहारिक सुझावों के लिए सुझाते हैं। एडम स्मिथ द्वारा लिखित द वेल्थ ऑफ नेशंस, एक प्रभावशाली आर्थिक पुस्तक जिसे बिल गेट्स और कई अन्य लोग बाजार की शक्तियों और आर्थिक विकास को समझने के लिए मूल्यवान मानते हैं। द ग्रेट गैट्स, बीधन और अमेरिकी स्वप्न के बारे में एक क्लासिक उपन्यास जिसकी सिफारिश एलन मस्क जैसे उद्यमियों ने की थी। हुमायूं के मकबरे में क्यों बनाए गए थे सितारे? दिल्ली का हुमायूं का मकबरा मुगलों की पहचान है। इसे हुमायूं की बेगम हमीदा बानो ने पति की याद में 16वीं सदी में बनवाया था। हुमायूं के मकबरे को खास अंदाज वाले आर्किटेक्चर में बनाया गया है, जो मुगलों के महलों की पहचान रहा है। मकबरे के किसी भी गेट को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इसके दोनों कोने पर सितारे बने नजर आते हैं। मकबरे के गेट पर सितारा इसलिए बना था क्योंकि हुमायूं को एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शास्त्र में खास दिलचस्पी थी। हमीदा बानो के आदेश के बाद जब मकबरा बनवाया गया तो बेटे अकबर ने पिता की याद में गेट पर सितारे की आकृति बनवाई। दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल रहा है। इसे फारसी और भारतीय कारीगरों ने बनाया था। इसे मुगल शैली में बनवाया गया है। यही वजह है कि हुमायूं का मकबरा और ताजमहल में कई समानताएं देखने को मिलती हैं। 35 साल बाद लौट रहा SRK का डेब्यू शो। किंग खान को रिप्लेस करेंगे करोड़पति बिजनेसमैन। फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। साल 1989 में आया शाहरुख खान का आइकॉनिक डेब्यू शो फौजी एक बार फिर से लौट रहा है। जी हाँ, फौजी वही सीरियल है जिससे शाहरुख खान ने अपने एक्टिंग कैरियर की शुरुआत की थी। इसी सीरियल ने फैंस को बॉलीवुड का किंग दिया। अब 35 साल बाद नए अंदाज में शो का सीक्वल आ रहा है। शो के सीक्वल का नाम फौजी 2 होगा। ट्रेंड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए फौजी 2 के सीक्वल की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है। हिंदुस्तान की सरहद को सुरक्षित रखने उसे बुलाया तो पहन ली उसने वर्दी और हीरो बनने की सारी सीमाएं पार। सबसे खास बात यह है कि फौजी 2 में शाहरुख खान को करोड़पति बिजनेसमैन और अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन ने रिप्लेस किया है। विक्की फौजी 2 के लीड स्टार होंगे। तरण आदर्श ने बताया कि फौजी 2 से 12 नए चेहरों को लॉन्च किया जाएगा। इसका टाइटल ट्रैक सोनू निगम ने गाया है। शो में कुल 11 सॉन्ग होंगे। पहले सीजन की तरह फौजी 2 को भी दूरदर्शन पर कई भाषाओं में लॉन्च किया जाएगा। ऑस्कर से चूक गई 7 बॉलीवुड फिल्में। 16 मई 1929 को शुरू किए गए ऑस्कर अवार्ड को अकादमी अवार्ड, अवार्ड ऑफ मेरिट के नाम से भी जाना जाता है। पूरी दुनिया में फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े पुरस्कारों में शामिल ऑस्कर एक्टर्स के साथ ही डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स समेत कई कैटेगरीज में दिया जाता है। भारत से भी कई फिल्में अलग अलग कैटेगरी में नामांकित हुई, लेकिन उन्हें अवार्ड नहीं मिल सका। नंबर 1 मदर इंडिया 1957।
नंबर 2 सलाम बॉम्बे 1988। नंबर 3 लगान 2001। नंबर 4 लाइफ ऑफ पाई 2012। नंबर 5 राइटिंग विद फायर 2021। नंबर 6 ऑल दैट ब्रीथ्स 2022। नंबर 7 द क्रिएशन ऑफ वुमेन 1961। किन लोगों को भुना चना नहीं खाना चाहिए? चना प्रोटीन और फाइबर से भरपूर ऐसा सुपर फूड है जो सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। चने का सेवन करने से शरीर की कई गंभीर समस्याएं दूर रहती हैं, इसलिए ज्यादातर लोग इसका सेवन स्नैक्स के रूप में करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सुपर फूड भी कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है? जानते हैं किन लोगों को चना नहीं खाना चाहिए? अगर चना खाते खुजली या फिर एलर्जी की समस्या हो रही है तो इसे खाने से बचना चाहिए। चना खाने के बाद अगर आपको पेट दर्द, गैस या बदहजमी की शिकायत होती है तो आपको चना खाने से बचना चाहिए। अगर आप यूरिक एसिड या अर्थराइटिस के मरीज हैं तो चने का सेवन ना करें। यह प्यूरिन से भरपूर होता है जो आपकी इस समस्या को बढ़ा सकता है। पथरी के मरीजों को भी चना नहीं खाना चाहिए। इसमें मौजूद ऑक्सालेट पथरी की समस्या को ट्रिगर कर सकते हैं। सनी देओल की वाइफ लिंडा है राजघराने की बेटी। सनी देओल की वाइफ का नाम लिंडा है, हालांकि उन्होंने शादी के बाद अपना रियल नाम बदलकर पूजा देओल रखा। पूजा हाफ ब्रिटिश और हाफ इंडियन है और वह लंदन में ही पली बड़ी थी। पूजा देओल के पिता यानी सनी देओल के ससुर का नाम कृष्ण देव महल है जो कि भारतीय मूल के हैं, लेकिन वो इंग्लैंड में रहे। वहीं पूजा की मां का नाम जून सारा महल है जो राजा महाराजाओं के घराने से ताल्लुक रखती है। बताया जाता है कि पूजा की मां ब्रिटेन की रहने वाली थी और उनका ताल्लुक ब्रिटिश घराने से है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि पूजा फिल्मी दुनिया से दूर है और उनका कोई ताल्लुक नहीं, उनके लिए ये किसी सरप्राइज से कम नहीं। दरअसल पूजा फिल्म राइटर और एक्टर भी हैं। उन्होंने सनी देओल की फिल्म यमला पगला दीवाना 2 की कहानी में मदद की थी। इतना ही नहीं, इसके अलावा साल 1996 में उन्होंने पति सनी देओल की फिल्म हिम्मत में क्लब सीन में कैमियो रोल भी किया था। कहते हैं कि पूजा और सनी देओल की दोस्ती बचपन के दिनों से थी और ये दोस्ती प्यार में बदल गई, फिर चुपके से शादी तक पहुंच गई। साल 1984 में सनी देओल ने पूजा से शादी कर ली, लेकिन एक्टर ने अपनी शादी को सीक्रेट ही रखा था। लेकिन एक मैगजीन में जब उनकी शादी की तस्वीरें छप गई, जिसके बाद ये खबर आग की तरह फैल गई। मंगेतर संग विदेश में बसी शाहरुख की बेटी, छोड़ा बॉलीवुड, डेब्यू याद कर बोली सपने। सना सईद ने 26 साल पहले कुछ कुछ होता है फिल्म में छोटी अंजलि यानी शाहरुख खान की बेटी का किरदार निभाया था। इस आइकॉनिक फिल्म से जुड़ी सना के जहन में आज भी इसकी यादें ताजा हैं। फिल्म की एनिवर्सरी पर सना ने एक पोस्ट शेयर कर अपनी फीलिंग्स बयां की। सना ने लिखा, हर साल मुझे कुछ सबसे खूबसूरत यादों की प्यारी सी याद आती है जो मुझे एक बहुत ही छोटे लेकिन बहुत भाग्यशाली इंसान के रूप में बनाने को मिली थी। मैं बस सबसे अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका पाकर बहुत एक्साइटेड हूँ। इस खूबसूरत फिल्म को बनाने में मदद करने वाले सभी लोग और आप में से हर एक को दिल से धन्यवाद जिन्होंने हमें इतने सालों तक इतना प्यार दिया है। इसी के साथ सना ने सभी का शुक्रिया अदा किया। 1998 में रिलीज हुई कुछ कुछ होता है फिल्म सना की डेब्यू फिल्म थी। इसे याद कर बोली, एक छोटी सी लड़की केवल सपने देख सकती है और हाँ, सपने सच होते हैं। 36 साल की सना की लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड से हाल ही में सगाई हुई थी। इसके बाद से ही वो लॉस एंजलिस में शिफ्ट हो गई थी। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर हिट पारी खेलने के बाद सना ने आलिया भट्ट की स्टूडेंट ऑफ द ईयर से फिर शुरुआत की थी, लेकिन उन्हें खास सफलता नहीं मिली। एक्ट्रेस फिलहाल किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। परमाणु बम के परीक्षण से पहले क्यों मंगाए जाते हैं लाखों टन प्याज? भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया था उस समय लाखों टन प्याज मंगाए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि परमाणु परीक्षण से पहले प्याज क्यों मंगाए जाते हैं? दरअसल जब परमाणु विस्फोट होता है तो उसमें से अल्फा, बीटा व गामा किरणें निकलती हैं। इन किरणों को काफी घातक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर यह किरणें इंसान की बॉडी तक पहुंच जाएं तो उसके ब्लड टिश्यू को भी नष्ट कर देती हैं। इसलिए परमाणु परीक्षण से पहले प्याज को उस एरिया में दबा दिया जाता है जिसमें विस्फोट के बाद इन किरणों को यह प्याज द्वारा अवशोषित कर लेता है, जिसके बाद यह खतरनाक किरणें ज्यादा दूर तक नहीं फैलती हैं। पोखरण में परमाणु परीक्षण के दौरान भी कई टन प्याज का प्रयोग किया गया था। मेरी मौत सेट पर हो यही इच्छा है शाहरुख खान। शाहरुख खान 3 दशक से भी ज्यादा वक्त से फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं, लेकिन क्या वह ताउम्र एक्टिंग करेंगे? एक्टर ने हाल ही में बताया था। शाहरुख खान को हाल ही में स्विट्जरलैंड में लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। क्या शाहरुख खान हमेशा एक्टिंग करते रहेंगे? यह पूछे जाने पर वह बोले, हाँ, जब तक मैं मर नहीं जाऊंगा एक्टिंग करता रहूंगा। शाहरुख खान ने आगे कहा था, मेरी जिंदगी का सपना यही है कि कोई एक्शन कहे और मैं फिर मर जाऊं, वो लोग कट बोलते रहें और मैं उठूं ही ना। शाहरुख खान ने कहा था कि मैं सीरियस एक्टर नहीं हूँ, मैं बस एक्टिंग के जरिए जिंदगी की खुशियों को सेलिब्रेट करता हूँ। शाहरुख खान ने अपनी जिंदगी में काफी स्ट्रगल और दुख देखा। उनका बचपन बहुत ही गरीबी में बीता था, पर गरीबी के बावजूद माँ बाप ने बच्चों को अच्छी वैल्यूज सिखाई। शाहरुख खान को हमेशा ही पिता मीर ताज मोहम्मद खान की सिखाई बातों का नाज रहा। वह एक फ्रीडम फाइटर थे, पर शाहरुख खान ने कहा था कि वह पिता की तरह नहीं मरना चाहते। शाहरुख ने साल 2012 में एक इंटरव्यू में अपने पिता को सबसे सफल फेलियर बताया था। भगवान नहीं बल्कि इंसानों ने बनाए हैं ये 8 जानवर। लाइगर को नर शेर और मादा बाघ को क्रॉस करके बनाया गया है। लाइगर दुनिया की सबसे बड़ी बिल्लियों में से एक है। टाइगन नर बाघ और मादा शेर की संतान होती है। टाइगन आमतौर पर लाइगर से छोटे होते हैं, जबकि
जैबरा और गधे की संतान होती है। इनके शरीर की बनावट गधे की तरह होती है, लेकिन जैबरा की जगह इनके शरीर पर धारियां होती हैं। जॉर्ज जैबरा और घोड़े की संतान होता है। इनके शरीर की बनावट घोड़े की तरह होती है, लेकिन इनके शरीर पर जैबरा की तरह धारियां होती हैं। सवाना बिल्लियां घरेलू बिल्लियों और सरवन यानी जंगली अफ्रीकी बिल्ली की संतान होती है। यह अपने लंबे कान और धब्बेदार बालों के लिए जानी जाती है। बिफेलो घरेलू गाय और अमेरिकी भैंस यानी बाइसन की संतान है। इन्हें अपने माता पिता के सर्वोत्तम गुण मिले होते हैं और यह अपनी कठोरता और मांस की गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। वुल्फ डॉग को भेड़िए और घरेलू कुत्ते के प्रजनन करवाकर तैयार किया जाता है। इनमें भेड़िए जैसी ताकत होती है और यह कुत्ते जैसा सामाजिक जानवर होता है। ऊंट और लामा का प्रजनन करवाकर कामा को तैयार किया जाता है। कामा में ऊंट जैसी ताकत और लामा जैसी बुद्धि होती है। मच्छर किसे ज्यादा काटते हैं? आज जरूर जान लीजिए जवाब। शाम या अंधेरा होते ही मच्छर हमारे आसपास मंडराने लगते हैं। रात में मच्छर इतना परेशान करते हैं, नींद भी पूरी नहीं हो पाती है। कई बार मच्छर इतना ज्यादा काटते हैं कि दिमाग घूम जाता है। मगर जानते हैं कि मच्छर आखिर किसे सबसे ज्यादा काटते हैं? कहीं वो आप तो नहीं हैं जिन्हें मच्छर कुछ ज्यादा ही काटते हैं। मच्छर किन्हें ज्यादा काटते हैं, इसका जवाब सचमुच हिला देगा। पहले जान लीजिए कि सिर्फ मादा मच्छर ही इंसानों को काटती है। शोध में बताया गया मच्छर ओ ब्लड ग्रुप वालों को ज्यादा काटते हैं। बताया गया है कि इस ब्लड ग्रुप वालों में मेटाबॉलिक ज्यादा होता है। पोछे के पानी में डालें बस यह एक चीज, घर से रफू चक्कर हो जाएंगे चूहे। यदि एक बार किसी घर में चूहे डेरा डाल ले तो उनसे छुटकारा पाना काफी मुश्किल हो जाता है। गंदगी के साथ ही चूहे कपड़े और कागज जैसी चीजों को कुतर देते हैं, जिससे काफी नुकसान होता है। ऐसे में कुछ घरेलू उपाय आजमाकर आप चूहों से छुटकारा पा सकते हैं। आप कपूर की मदद से चूहों की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। दरअसल चूहों को कपूर की गंध पसंद नहीं आती, वो इससे दूर भागते हैं। कपूर की मदद से चूहों से छुटकारा पाना सबसे सस्ता, सुरक्षित और सरल उपाय है। स्टेप 1, इसके लिए सबसे पहले पोछे के पानी में 4 से 5 टुकड़े कपूर डालें। स्टेप 2, अब इस पानी से घर के सभी कोनों में अच्छी तरह से पोछा लगाएं। आप चाहें तो जिन जगहों पर चूहे हो सकते हैं वहां पर कपूर के टुकड़े भी रख सकते हैं।